तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से लिंग जैंग शियाओटियान की बॉडी में आ गया था और जब से ये बंदा शियाओटियान की बॉडी में आया है तब से इस बंदे ने सबकी बैंड बजा रखी है। इसने शियाओटियान की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज कर दी और यांग फैमिली के सेकंड सन को मार दिया और साथ ही 3 एल्डर्स को। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा। वैसे अगर आपको जो सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगे या जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगे, आप उस कैरेक्टर के डायलॉग्स या एक्शंस के बारे में कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो रेड हार्ट जरूर कमेंट करना। तो चलिए देखते हैं। वैसे मैं बता दूं कि आगे हमारे हीरो की कल्टीवेशन जर्नी भी शुरू होने वाली है जो काफी ज्यादा मजेदार है। उस सीन को मिस मत करना। तो चलिए देखते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है शियाओटियान को दिखाते हुए, जहाँ अभी अभी उसके फादर ये बोलकर गए थे कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ क्योंकि अब सभी एल्डर का सामना होने वाला था यांग फैमिली के एल्डर से, जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। शियाओटियान खड़ा होकर ये सोच रहा था कि आखिर मैं इतना पावरफुल ट्रांसमाइग्रेटर ये सब होते हुए कैसे देख सकता हूँ। मैं लास्ट मोमेंट पर सभी को छोड़कर नहीं जा सकता। तभी सिस्टम अपेयर होता है। शियाओटियान सिस्टम को विजिट करने लग जाता है कि क्या पता कोई काम की चीज मिल जाए, लेकिन ये तो सिस्टम था। अच्छी चीजें तो होंगी लेकिन महंगी। प्राइस देखकर शियाओटियान कहता है, अरे भाई तेरे को पता है मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बाद भी तो जानबूझकर ट्रेजर्स का प्राइस बढ़ा देता है। अब शियाओटियान की मजबूरी देखकर सिस्टम को भी थोड़ा सा उस पर तरस आ जाता है। तो सिस्टम अपने साइड से शियाओटियान को अपग्रेड वाउचर देता है जो कि सिर्फ 15 मिनट के लिए थी। ये देखकर तो शियाओटियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तूने हर चीज के लिए टाइम लिमिटेशन लगा रखी है। सिस्टम उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो न्यू टास्क कैसे मिलेंगे। शियाओटियान सिस्टम के आगे कर भी कह सकता था। वो अपग्रेड वाउचर को यूज कर लेता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, जिसके बाद तो शियाओटियान दौड़ता हुआ एल्डर्स को बचाने के लिए निकल जाता है। यह एल्डर यांग को दिखाया जाता है जो कि सभी एल्डर्स पे भारी पड़ रहा था। जैसे ही एल्डर यांग एल्डर शेन पर अटैक करते हैं, उनके सामने जियांग आ जाता है। तभी जियो के पास शियाओटियान आता है। जियो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना ये तुम्हें भी मार देगा और शेन फैमिली को प्रोटेक्ट करना। और जियांग वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी एल्डर चैंग कहते हैं कि एल्डर यांग की डॉटर हेवनली स्नो सेक्ट की डिसाइबल है। अगर उसे इन सब के बारे में पता लगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जो सुनकर एल्डर यांग को भी थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन फिर वही पुरानी आदत किसी भी चीज को एक्सेप्ट ना करने की। यांग कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो हेवनली स्नो सेक्ट की डिसाइबल होती तो हेवन से मुझे लोग मारने के लिए आ चुके होते, लेकिन देखो ना मैं तो अभी भी यहीं पर खड़ा हूँ। इतना कहने के बाद उसने एक जायंट पाम तैयार कर लिया था। यहाँ शियाओटियान खड़ा होते हुए कहता है कि यांग मैं तेरी पूरी फैमिली को कर्ज करता हूँ। जो सुनने के बाद एल्डर यांग ने अपना जायंट पाम शियाओटियान की तरफ कर लिया था, जिसके प्रेशर से पूरा शेन पैलेस तबाह हो जाता है। तभी शियाओटियान अपने रैंडम डिसेंट कार्ड का यूज करता है, जिससे शियाओटियान स्वॉर्ड इमॉर्टल डिसेंट को अचीव करता है, जिसके सिर्फ प्रेशर से ही एल्डर यांग दूर जाके गिरते हैं और इनका जायंट पाम शियाओटियान के 2 फिंगर अटैक से टूटने लग गया था। यह एल्डर शेन और चैंग भी काफी ज्यादा हैरान थे। यह एल्डर यांग कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, तुम तो सिर्फ की रिफाइनिंग लेवल पर ही हो। शियाओटियान एयर में फ्लो करते हुए कहता है कि आज तू नहीं बचेगा। इसके बाद वो फिर से अपने 2 फिंगर का यूज करते हुए उसी जायंट पाम पर अटैक करता है, जिससे इस बार वो जायंट पाम डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ यांग ये देखकर हैरान था कि शियाओटियान ने इतनी इजीली उसके जायंट क्लाउड सेबलोइंग पाम को डिस्ट्रॉय कर दिया। शियाओटियान तो कहता है कि मैं तुझे क्या तेरे सभी लोगों को तबाह कर दूंगा। ये कहने के बाद उसने एक अटैक आसमान की तरफ कर दिया था। आसमान पूरी तरीके से शियाओटियान के कंट्रोल में थी। यहाँ तो यांग के एंसेस्टर्स ये देखकर हैरान थे कि कौन है ये बंदा जिसने इतनी इजीली हेवनली टेक्निक परफॉर्म कर ली। यहाँ तक कि यांग फैमिली के एल्डर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। काफी ज्यादा तबाही हो चुकी थी, इसलिए एल्डर्स को अपने एंसेस्टर के सोल को बुलाना पड़ता है। वो तो आते ही कहते हैं कि किस पागल ने इतने ज्यादा पावरफुल इंसान को उकसाने की कोशिश की। ये सोल जिसका नाम यांग गैंग था, वो शियाओटियान के सामने घुटने टेकते हुए कहता है कि मुझे और मेरी फैमिली को माफ कर दीजिए, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ यांग भी अपना सर पटक लेता है। दोनों ही शियाओटियान से काफी ज्यादा माफी मांगते हैं। यहाँ यांग गैंग शियाओटियान से कहता है कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। इतना कहते हुए वो अपना हाथ काट लेते हैं कि ये प्रूव है कि मेरी फैमिली में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। शियाओटियान भी मान जाता है। गैंग जब देखता है कि शियाओटियान मान गया तो वो एल्डर यांग को अपने साथ घसीटते हुए ले जाते हैं। तभी एक एल्डर को दिखाया जाता है, उन पर स्वॉर्ड अटैक होता है और ये अटैक यांग गैंग ने की थी। यहाँ शियाओटियान को दिखाया जाता है जिसको काफी ज्यादा इंजरी आई थी। तभी वो अंकल चैंग से कहता है कि डैड का ख्याल रखना। पता लगता है कि शियाओटियान के डैड जियांग मर चुके हैं। भले ही शियाओटियान ने उनके साथ काफी कम टाइम बिताया, लेकिन इनका बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा था। और सच बताऊं तो मुझे भी अभी तक इन दोनों का बॉन्ड ही सबसे अच्छा लगा था। आपको किस कैरेक्टर का बॉन्ड सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है कमेंट में बता देना। यहाँ शियाओटियान
शियाओटियान अपने डैड की लास्ट विश जो कि ये थी कि शियाओटियान किसी सेक्ट को ज्वाइन कर ले। शियाओटियान निकल जाता है अपनी कल्टीवेशन जर्नी के लिए। यहाँ एल्डर शैन चैंग से कहते हैं कि तुम्हें एंगेजमेंट नहीं तोड़नी चाहिए थी। शियाओटियान को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड था। अपने लंबे सफर के बाद वो यूलान सेक्ट पहुंच ही जाता है, जहाँ वो इतने सारे लोगों को एक साथ जमा देखकर एक डिसाइबल से पूछता है कि ये सब यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। तो वो डिसाइबल शियाओटियान को बताता है कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर मौजूद सारे लोग यूलान सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आए हैं। आज यूलान सेक्ट डिसाइबल्स को अपने सेक्ट में ज्वाइन करेगा। इतने सारे लोगों को देखकर शियाओटियान सोचता है कि क्या यूलान सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हो रखे हैं। देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सारे लोग मुझसे ज्यादा पावरफुल हैं। जो सुनकर ये बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम क्या अभी भी दुनिया में आए हो जो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जो सुनकर शियाओटियान काफी काइंडली कहता है कि मैं मानता हूँ कि मुझे इन चीजों की नॉलेज नहीं है। वो अपने पास एक पोटली निकाल कर दे देता है, ये कहते हुए कि ये मेरी तरफ से आपके लिए प्रेजेंट है। जो देखकर इस बंदे की आंखें चमक उठती हैं। तो शियाओटियान को मस्का लगाते हुए कहता है अभी मैं आप पे हंस रहा था, उस बात का बुरा मत मानना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद वो बंदा बताता है कि ये सेक्ट 1000 ईयर पहले से है और इस सेक्ट की स्वॉर्ड मेंबरशिप भी कमाल की है और यूलान सेक्ट के अंदर ही यानशुआंग सेक्ट, 0 सेकंड सेक्ट जैसे कई सारे सेक्ट आते हैं। यूलान सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है और कॉन्टिनेंट के हद से ज्यादा रिसोर्सेज इसी सेक्ट के हाथों में है। शियाओटियान सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। सुनने के बाद वो डिसाइबल को थैंक्स कहता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। शियाओटियान वहाँ से जा ही रहा था तभी सिस्टम उसे कहता है अगर तुम अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाते तो तुम्हारे पॉइंट्स काटे जाएंगे। शियाओटियान अपना सर ही पकड़ लेता है कि ये सिस्टम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता, इसने मुझे पागल कर रखा है, मैं तुम्हारी शिकायत करना चाहता हूँ। सिस्टम तो कहता है तुम्हारी रिपोर्ट इलीगल है, तुम यहाँ पर सिस्टम की शिकायत नहीं कर सकते और तुमने ऐसा कर दिया है इसलिए सिस्टम ने तुम्हारे सारे पॉइंट्स काट लिए। बेचारा शियाओटियान। अभी सिस्टम उसे अपनी तरफ से एक प्रेजेंट देता है। शियाओटियान काफी एक्साइटमेंट के साथ उस पैक को खोलता है और शियाओटियान को मिलता है स्पिरिट क्लेजिंग कार्ड। ये कार्ड किसी भी लेवल की कल्टीवेशन की स्पिरिचुअल रूट दे सकती है। ये बिल्कुल ही रैंडम था। अगर शियाओटियान इस कार्ड का यूज करेगा तो ये कार्ड उसे लो लेवल कल्टीवेशन की स्पिरिचुअल रूट भी दे सकता है। ये बिल्कुल ही रैंडम है। जो देखकर शियाओटियान सिस्टम पे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ ऐसा नहीं दे सकते जिसकी 100% गारंटी हो। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एल्डर की। उनके हाथों में था एक बड़ा सा पिलर। वो कहते हैं कि सभी डिसाइबल रेडी हो जाइए, आपका बारी बारी से टेस्ट होगा। सभी डिसाइबल लाइन से खड़े हो जाते हैं और अपनी कल्टीवेशन चेक करते हैं। तभी एक बंदा जिसका नाम लिंग जियाओ है वो अपनी कल्टीवेशन चेक करता है। एल्डर भी उसकी कल्टीवेशन देखकर हैरान थे क्योंकि उस बंदे के पास 6th लेवल की स्पिरिचुअल रूट मौजूद थी। उसे सेक्ट में बड़े आराम से एंट्री मिल जाती है। बारी थी हमारे हीरो शियाओटियान की। पता लगता है कि हमारे हीरो के पास 3rd लेवल की स्पिरिचुअल रूट मौजूद है। जो सुनकर शियाओटियान को यकीन नहीं होता। वो गुस्से में अपना स्पिरिट क्लेजिंग कार्ड यूज कर लेता है और जिसका डर था वही हुआ। शियाओटियान की स्पिरिचुअल रूट सोल लेवल पर पहुंच गई। जो देखकर शियाओटियान को तो काफी गुस्सा आता है। वहाँ खड़े सभी डिसाइबल शियाओटियान का मजाक बनाने लग जाते हैं कि ये कैसी स्पिरिचुअल रूट है जिसमें से कोई एनर्जी ही नहीं निकल रही। पर एल्डर को ये आम बात नहीं लगती कि पहले तो इसकी स्पिरिचुअल रूट 3rd लेवल पर थी, उसके बाद अचानक से स्पिरिचुअल रूट दिखना ही बंद हो गई। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ शियाओटियान तो काफी गुस्सा कर रहा था। सिस्टम उसे कहता है कि ये सारी तुम्हारी किस्मत पर है। अगर तुम्हें अपना लक सही करना है तो रेड कलर की अंडरवियर पहना करो। तभी शियाओटियान के सामने एक बंदा आ जाता है ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम घर पर जाके खिलौनों से खेलो। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाता है जिसे देखकर शियाओटियान भी हंसते हुए कहता है तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई अपना ये गंदा चेहरा सबके सामने लाते हुए। तुम्हें देखकर कोई भी डर कर मर सकता है तो घर जाने की जरूरत तो आपको है ना कि मुझे। रही बात मेरी स्पिरिचुअल रूट की तो आपका उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो सुनने के बाद इस बंदे को तो गुस्सा आ गया था। वो कहता है कमीने तेरी हिम्मत कैसी है मुझे ऐसा बोलने की। इतना कहने के बाद वो शियाओटियान को एक पंच मारने जाता है लेकिन शियाओटियान अपने 2 फिंगर का यूज करते हुए इस बंदे को पीछे हटा देता है। इसके बाद तो इस बंदे ने अपनी स्वॉर्ड ही निकाल ली थी। वो शियाओटियान पर अटैक करने ही वाला था। तभी यहाँ शियाओटियान अपनी थंडर एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि आओ मैं तुम्हें स्टार शटरिंग हैमर की पावर दिखाऊं। इसके बाद वो अपनी पावर रिलीज करता है जो देखकर खुद एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक थे। यहाँ शियाओटियान अपने स्वॉर्ड को समन करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखकर ये बंदा अपनी स्वॉर्ड चला देता है जिससे लगकर शियाओटियान दूर जाकर गिरता है। शियाओटियान को जरा भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी स्वॉर्ड समन क्यों नहीं हो पाई। तभी ये बंदा लगातार शियाओटियान पर अपनी स्वॉर्ड चलाता है ये कहते हुए कि तुम्हें थंडर एनर्जी रिलीज करने के अलावा और क्या आता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो अपने पास एक स्पेयर निकालते हुए शियाओटियान को देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देर के लिए दे
दे रही हूँ। इसके बाद तो हमारा हीरो जल्दी से स्पेयर को लपक लेता है। इसके बाद शियाओटियन तेजी से इस बंदे की तरफ बढ़ता है और जैसे ये स्पेयर इस बंदे की स्वॉर्ड पे लगता है, इस बंदे की स्वॉर्ड टूटकर बिखर जाती है और शियाओटियन का स्पेयर होता है इसके गले पर। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि इस की रिफाइनिंग के बंदे ने सच में इसे हरा दिया। शियाओटियन तो उससे कहता है अगली बार अपने लेवल के बंदे से ही भिड़ना। क्या तुम अब भी यूलान सेक्ट के डिसाइबल बनना चाहते हो? इतनी बेइज्जती होने के बाद ये बंदा वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। यहाँ शियाओटियन उस लड़की को उसका स्पेयर वापस करते हुए थैंक्स कहता है। ये लड़की तो कहती है मेरा स्पेयर काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन मुझे इसे यूज करना नहीं आता, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? शियाओटियन शर्माते हुए कहता है मैंने पहले कभी किसी को स्पेयर चलाना नहीं सिखाया तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, अपना स्पेयर देने के लिए थैंक्स। और इतना कहने के बाद शियाओटियन वहाँ से निकल जाता है। यहाँ ये लड़की तो शियाओटियन का मुंह ही देखती रह जाती है। शियाओटियन जा ही रहा था तभी एल्डर से बुलाते हैं। शियाओटियन कहता है एल्डर को मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एल्डर कहता है कि तुमने काफी अच्छा स्पेयर चलाया, मैंने पहली बार किसी को इतना अच्छा स्पेयर चलाते हुए देखा है और तुम्हारी शटरिंग स्टार टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की थी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यूलान सेक्ट में शामिल हो जाए। जो सुनकर शियाओटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन तभी बाकी डिसाइबल्स ये कहने लग जाते हैं कि जिसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है उसे अपने सेक्ट में रखने का क्या मतलब। एल्डर सभी को शांत करवाते हुए कहते हैं कि हमारे यूनान सेक्ट में हब्स में से इंसेक्ट निकालने के लिए कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं इस लड़के को अपने सेक्ट में रखना चाहता हूँ। अगर तुम में से कोई भी ये काम करना चाहता है तो मुझे बता सकते हो, मैं शियाओटियन को निकाल दूंगा। सभी एल्डर आपस में बात करने लग जाते हैं। इस बंदे को तो सिर्फ हब्स में से इंसेक्ट निकालने के लिए रखा जा रहा है, न कि अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए। सभी डिसाइबल मान जाते हैं। इसके बाद एल्डर कहते हैं अगर कोई भी ये काम नहीं करना चाहता तो मैं शियाओटियन को इस काम पर रख रहा हूँ। यहाँ शियाओटियन मन ही मन में सोच रहा था ये बेवकूफ लोग कुछ भी कहे, मुझे तो सिर्फ एक सेक्ट चाहिए था जहाँ मैं अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर सकूँ और वो मुझे मिल गया। तभी एल्डर सभी को अरीना में लेकर जाते हैं जहाँ वो सभी डिसाइबल को बता रहे थे कि ये यूनान सेक्ट का अरीना है जहाँ पर डिसाइबल अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए कंपटीशन करते हैं। आप लोग अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करिए, मिशन को पूरा कीजिए और जल्द से जल्द इनर सेक्ट में आने की कोशिश कीजिए। तभी एक डिसाइबल एल्डर से पूछता है कि मिशन पूरा करने का क्या मतलब है, जिस पे एल्डर बताते हैं कि मेरा मतलब है कि आप कंपटीशन कीजिए और अपने रैंक को आगे बढ़ाइए। वो सभी को एक जायंट बोर्ड दिखाते हैं जिसपे कई सारे डिसाइबल के नाम और रैंक लिखे हुए थे। अगले महीने से इनर सेक्ट को प्रमोट किया जाएगा और इसी में आपको मिशन मिलते हैं जो कि सेक्ट देता है और आपके किए हुए सारे काम टास्क बार पर पोस्ट होते हैं। यहाँ शियाओटियन तो सोच रहा था एल्डर ने तो बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढा है डिसाइबल से अपने सेक्ट का काम करवाने का। एल्डर अरीना और सेक्ट के लिए डिसाइबल से रिसोर्सेज जमा करवाना चाहते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस हब्स को प्रोटेक्ट करना है। तभी सिस्टम कहता है कि आपने अपना मिशन पूरा कर लिया। यूनान सेक्ट में आने का एज अ रिवॉर्ड आपको मिलता है फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड और एक स्किल बुक। शियाओटियन को ये रिवॉर्ड बुरा नहीं लगता। इसके बाद शियाओटियन को एल्डर के साथ दिखाया जाता है जहाँ एल्डर शियाओटियन को हब्स के बारे में सारी जानकारी दे रहे थे कि कौन सी हब्स कहाँ पर है और इनको कब कब पानी देने की जरूरत है। ये सारी स्पिरिचुअल हब्स थे इसीलिए इनकी देखभाल में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए और अगर कोई वाइल्ड ग्रास उगती है तो उसे उखाड़ कर फेंक दो और इसके बदले सेक्ट आपको हर महीने लिमिटेड स्पिरिट स्टोन देगा और साथ ही कल्टीवेशन रिसोर्सेज। तभी एल्डर शियाओटियन को एक बुक देते हैं। शियाओटियन को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता लेकिन फिर भी एल्डर के सामने अच्छा बनते हुए उन्हें थैंक्स कहता है। एल्डर के जाने के बाद जब शियाओटियन बुक को देखता है तो उसे पता लगता है कि इस बुक में हब्स नेम और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। वो तो इस बुक को फेंक देता है ये कहते हुए कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। शियाओटियन को रहने के लिए एक जगह भी दी गई थी। शियाओटियन तो आराम से बैठा ही था तभी सिस्टम उसे कहता है कि न्यू मिशन तैयार हो गया, आपको यून वेशियान को चढ़ाना है और इसके बदले आपको मिलेंगे 5000 पॉइंट्स और साथ ही रैंडम अराइवल कार्ड और इस काम को पूरा करने के लिए आपके पास है 7 दिन और अगर आप ये मिशन नहीं करते तो आपके पैर टूट जाएंगे। जो देखकर शियाओटियन को समझ नहीं आता ये सिस्टम पागल वागल है क्या, कभी भी कुछ भी मिशन दे देता है। मैं यहाँ पर शांति से कल्टीवेशन करना चाहता हूँ लेकिन ये है कि ये करो वो करो, पता नहीं ये चाहता क्या है। मैं ये मिशन नहीं करना चाहता लेकिन सिस्टम भी एक नंबर का जिद्दी है, अपने आप से ही मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जो देखकर बेचारा शियाओटियन कुछ भी नहीं कर सकता था। वो तो बैठते हुए कहता है कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि यून वेशियान है कौन, मेल या फीमेल। तभी शियाओटियन को किसी की आवाज सुनाई देती है और ये वही लड़की होती है जिसने हमारे हीरो की हेल्प की थी। शियाओटियन तो जब देखता है कि ये कौन है दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। शियाओटियन उसे अपना नाम बताता है, मेरा नाम शियाओटियन है, आपका नाम क्या है? लेडी बताती है कि मेरा नाम है
जाओलिंग, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी हब्स के काम को संभाल लोगे। क्या आप मुझे स्पेयर चलाने के बारे में कुछ सिखा सकते हैं, या फिर क्या मैं यहाँ आकर स्पेयर चलाना सीख सकती हूँ? शियाओटियन बातों को घुमाते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हब्स लेने आई थी? जिस पर जाओलिंग बताती है कि हाँ, सीनियर ब्रदर को काफी ज्यादा चोट आई है। जाओलिंग अपना टोकन दिखाते हुए कहती है कि उन्होंने कुछ फ्लावर्स और ग्रास मंगाई है। टोकन जिसके पास होता था उसी को हब्स मिलते थे। शियाओटियन इस टोकन को देखता है, फिर कहता है कि यहाँ पर इंतजार करो, मैं आता हूँ। लेकिन तभी शियाओटियन को याद आता है कि उसे तो पता ही नहीं कि वो हब्स कैसे दिखते हैं। तो वो जाओलिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो हब्स कैसे दिखते हैं? जाओलिंग के हाँ बोलने पर शियाओटियन उससे कहता है अगर तुम्हें पता है तो तुम खुद ले लो, और वो ऑकवर्ड होकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ जाओलिंग तो यही सोच रही थी कि शियाओटियन कुछ तो अजीब है। खैर मुझे क्या, वो जैसे ही बाहर निकल रही थी तभी एक बंदे से टकरा जाती है, जो उसे देखकर उसको छेड़ने लग जाता है, ये कहते हुए कि मेरा नाम ल्यूजिया है और मैं नर्स सेक्ट के सेकंड एल्डर का डिसाइबल हूँ। जाओलिंग तो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो उसे जाने नहीं देता। वो तो कहता है कि तुम मुझे इतनी मुश्किल से मिली हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं? जियालुंग उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती, अभी मुझे लेट हो रहा है क्योंकि मुझे सीनियर ब्रदर ली को मेडिसिन पहुंचानी है। पर ये बंदा तो कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, मेडिसिन तो है, कौन सा उसे ये ना मिलने पर वो मर जाएगा। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ते हुए अपने सीने पर रख देता है। जियालुंग गुस्से में उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से इस बंदे को गुस्सा आ गया था। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जियालुंग तो वहाँ से निकलने लग जाती है, लेकिन फिर से उसके सामने खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और वो ये कहते हुए अपनी पावर रिलीज कर रहा था। अब जियालुंग भी और ज्यादा चुप नहीं रहती, वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर खड़ी हो जाती है, जिस पर ये बंदा तो कहता है कि तुम मुझसे लड़ोगी, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी अच्छी कल्टीवेटर हो। अब हम तो जानते हैं कि जियाओली को स्पेयर चलाना नहीं आता। वो स्पेयर लेकर खड़ी हो जाती है और लगातार उसके हाथ कांप रहे थे, जो देखकर लियो कहता है कि लगता है तुम्हें स्पेयर चलाना नहीं आता। डर के मारे जियाओली अपनी मदद के लिए किसी को बुलाने लग जाती है, जो सुनकर ये बंदा जियाओली का स्पेयर उसी के गर्दन पर रख देता है। तभी यहाँ एक केव में से निकलता है हमारा हीरो शियाओटियन, जिसको देखने के बाद लियो कहता है कि तुम कौन हो, मेरे मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो। शियाओटियन कहता है कि मैं कौन हूँ ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम इस लड़की को जाने दो। लियो भी लाइक एक और बेवकूफ आ गया मरने के लिए। इसके बाद वो एयर में फ्लो करते हुए शियाओटियन को किक मारने जाता है, लेकिन तभी शियाओटियन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए एक स्लैश लगाता है, जिससे इस बंदे की पैंट ही खुल गई थी। शियाओटियन एक के बाद एक स्लैश लगाता है। लड़की के सामने इतनी बेइज्जती होने के बाद लियो अपनी पैंट उठाते हुए दौड़ लगा देता है। यहाँ जियाओलिंग शियाओटियन के पास आते हुए पूछती है कि आप ठीक तो है ना? शियाओटियन ब्लैक मुझे क्या ही हो सकता है, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ, और मुझे थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हब्स के आसपास वाली जगह मेरे अंडर आती है और उनको प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। यहाँ जियाओलिंग सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि इसकी स्वॉर्ड स्किल भी इतनी अच्छी है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इस बंदे के पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है। तभी सिस्टम शियाओटियन को बताता है कि आपने एक सीक्रेट मिशन पूरा कर लिया और ये मिशन था स्वॉर्ड चलाना। एज अ रिवॉर्ड मिलता है अपग्रेड कूपन। शियाओटियन तो खुश होते हुए कह रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि खाली स्पेयर चलाने से मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है। इसके बाद शियाओटियन को दिखाया जाता है जहाँ वो हर्ब्स लगा रहा था। वो तो सोचता है कि ये कितना ज्यादा आसान काम है। यहाँ शेन को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें इतने दिनों बाद खुली थी। वो तो सोचने लग जाती है कि मैं अभी हूँ कहाँ पर। उसे याद आता है कि लास्ट टाइम शियाओटियन उसके बाथटब में आया था। तभी यहाँ पर मास्टर आती है। वो शेन से कहती है कि आखिरकार तुम्हारी आंखें खुल ही गई। शेन उनसे दूर हटते हुए कहती है कि आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानती हूँ? मास्टर उसे समझाते हुए कहती है कि अगर मैं टाइम पर नहीं पहुँचती तो शियाओटियन नाम का एक पागल इंसान तुम्हारा फायदा उठा चुका होता। जो सुनकर तो शेन को काफी गुस्सा आता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो अपनी पावर रिलीज करती है, जिससे वहाँ पर की सारी चीजें फ्रीज हो जाती हैं। शेन मास्टर के सामने नील डाउन करते हुए कहती है कि क्या मेरी फैमिली मेंबर ठीक है? जिस पर मास्टर उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि सब लोग ठीक हैं, लेकिन अब तुम सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। आज से तुम हेवनली स्नो प्लेस की हॉली गर्ल हो। जो सुनकर तो शेन को यकीन नहीं होता कि क्या मैं हॉली गर्ल हूँ। यहाँ शियाओटियन को दिखाया जाता है, जो कि टास्क बार के सामने खड़ा हुआ था, जहाँ वो उसे देखते हुए सोचता है कि टॉप 3 में जाने के लिए कम से कम मेरे पास 10 पॉइंट्स होने चाहिए और पॉइंट्स लेने के लिए टास्क को कंप्लीट करना होगा। तभी वो टास्क बार पर देखता है कि एक जगह लिखा है कि अगर कोई भी आयरन ईटिंग मॉन्स्टर को मार दे तो वो अपने आप ही टॉप 3 में आ जाएगा। तभी वो अपने पास खड़े बंदे से कहता है, सीनियर ब्रदर ये आयरन ईटिंग मॉन्स्टर कौन से टाइप का मॉन्स्टर है? तो सुनकर तो वो बंदा हैरान हो जाता है। वो शियाओटियन को बताता है कि ये मॉन्स्टर
जो 5th लेवल का मॉन्स्टर है, वो भी गोल्डन कोर पर। उससे पंगा लेना यानी मौत को दावत देना। अगर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ है तो वहाँ मत जाओ और ना ही इस बारे में सोचो। शियाओ टियान तो कहता है मैं तो बस क्यूरियस था ये जानने के लिए कि वो कैसा मॉन्स्टर है। सुनकर ये बंदा भी शांत हो जाता है। वो शियाओ टियान से कहता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, ना कि इधर उधर की बातों पर। यहाँ शियाओ टियान भी लाइक आपके भाषण के लिए धन्यवाद, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। यहाँ शियाओ टियान को उड़ती हुई शिप में दिखाया जाता है, जो अपने पास मौजूद सभी ट्रेजर्स को देख रहा था। फाइट के दौरान उसको किस चीज की जरूरत हो सकती है और देखते ही देखते मौसम चेंज हो जाता है। पता लगता है कि शियाओ टियान उस मॉन्स्टर के एरिया में आ चुका है। शियाओ टियान सोचता है कि इस घने जंगल में काफी ज्यादा जानवर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही सन्नाटा है। इतने सन्नाटे में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर भी रहता होगा। क्या वो आयरन ईटिंग मॉन्स्टर यहीं पर है? शियाओ टियान तो वहीं पर शुरू हो जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और एज अ स्वॉर्डमैन वो स्लैश लगाते हुए कहता है कि यहाँ पर कौन है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ गेम खेल सकते हो? तभी वहाँ से निकलती है एक स्नेक डीमन पाइथन मॉन्स्टर। वो तो हंसते हुए कहती है कि एक की रिफाइनिंग कल्टीवेटर यहाँ पर अकेला चला आया, बिना ये सोचे कि यहाँ पर आने का अंजाम क्या होता है। शियाओ टियान तो उससे पूछता है कि क्या तुमने आयरन ईटिंग मॉन्स्टर को देखा है? जिस पर ये स्नेक मॉन्स्टर हंसते हुए कहती है अच्छा तो तुम उस बेवकूफ को ढूंढने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ दिन पहले मेरा मूड खराब हो गया था, इसलिए उसे मैंने खा लिया। जो सुनकर शियाओ टियान के पसीने छूटने लग जाते हैं। मैं तुम्हें छोड़ देती, लेकिन तुमने मेरे एरिया को गंदा किया है और इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। ये कहने के बाद वो अपनी टेल शियाओ टियान की तरफ बढ़ाने लग जाती है। शियाओ टियान ने भी अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट कर ली थी। जैसे ही स्वॉर्ड स्नेक डेमन की टेल में लगती है, वो तो इतराते हुए कहती है कि तुमने मुझे दर्द पहुंचाया। शियाओ टियान तो उससे कहता है तुम एक स्नेक डीमन हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी स्नेक डीमन जैसी नहीं है, बल्कि एक लोमड़ी की सोल जैसी है। तो अगर तुम लोमड़ी होती तो ज्यादा अच्छी लगती। जो सुनकर स्नेक डेमन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने माउथ से पॉइजन रिलीज करती है और वो पूरी तरीके से स्नेक में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो शियाओ टियान पर अटैक करती है। शियाओ टियान भी लगातार अपनी स्वॉर्ड उसकी टेल पर लगाता रहता है, जिससे मचलकर स्नेक मॉन्स्टर उसे खुद से दूर फेंक देती है। शियाओ टियान तो कहता है कि तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा हार्ड है, तुम इसका इस्तेमाल एक शील्ड बनाने में कर सकती हो। जो सुनकर स्नेक मॉन्स्टर कहती है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारा सेक्ट कौन सा है? शियाओ टियान तो उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए कहता है अभी तो सिर्फ मैंने तुम्हारे एरिया में गंद मचाया है, अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो वही काम मैं तुम्हारे सर पर कर दूंगा। जो सुनकर स्नेक मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर रिलीज करते हुए कहती है कि लगता है तुम मरना चाहते हो। शियाओ टियान ये सुनकर हंसने लग जाता है। वो तो कहता है कि तुम अब देखो मुझे। शियाओ टियान अपनी पावर रिलीज करने लग जाता है, जो देखकर स्नेक डीमन कहती है आखिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? इसके बाद शियाओ टियान एक स्लैश लगाता है, जिसके प्रेशर से स्नेक डीमन जमीन पर गिर जाती है। यहाँ डीमन को तो समझ नहीं आता कि आखिर इस जैसे बंदे ने जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का कल्टीवेटर है, वो गोल्डन कोर कल्टीवेटर को कैसे हरा सकता है। यहाँ इस डीमन को तो अपनी कल्टीवेशन पर ही डाउट होने लग जाता है। इधर शियाओ टियान अपनी स्वॉर्ड चला देता है, जिससे स्नेक डीमन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। शियाओ टियान इस डीमन के पास आते हुए एक पिल निकालते हुए कहता है क्या तुम जानती हो कि ये क्या है? जिस पर डीमन कहती है कि ये 6th ग्रेड की पिल है, जिसका नाम बोन मैरो प्योरिफिकेशन पिल है। जिस पर शियाओ टियान कहता है चलो तुम्हें कुछ तो नॉलेज है, वैसे मैं यहाँ पर किसी को भी मारने के इरादे से नहीं आया था। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी डेमोनिक एनर्जी लूज करनी होगी। जिस पर ये कहती है कि अगर मैंने अपनी डीमन पावर ही खो दी तो फिर मैं तो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी। जिस पर शियाओ टियान अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है जल्दी से डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर बर्बाद करूँ। तो सुनकर ये डीमन शियाओ टियान के पैरों में गिर जाती है। शियाओ टियान ऐसा कुछ पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था, इसलिए शर्म से उसके गाल लाल पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये डीमन की बातों में नहीं आता। वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि जल्दी डिसाइड करो। वैसे मैं खून खराबे करने वाला इंसान नहीं हूँ, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। ये डीमन तो कहती है कि आप मुझे नहीं मारेंगे है ना? शियाओ टियान कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए, उसके बाद जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारी पावर्स वापस कर दूंगा। जो सुनने के बाद ये स्नेक डीमन अपने पास से स्नेक स्टोन दे देती है। शियाओ टियान ये कहकर जाता है कि अगर तुम जिंदा रही तो हम दोनों फिर से मिलेंगे, अगर तब तक तुम जिंदा नहीं रही तो वो तुम्हारी किस्मत है। इसके बाद शियाओ टियान अपने पास से एक बोट निकालता है और उसमें सवार होकर निकल जाता है। यह इस डीमन की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, वो स्टोन निकल जाने की वजह से। इसके बाद शियाओ टियान को यूनास सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ वो जा ही रहा था तभी सभी लोग उसी को देख रहे थे। शियाओ टियान तो उनसे कहता है मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन ये लोग मुझे ऐसे ही घूरते रहे तो मुझे तो नजर ही लग जाएगी। तभी शियाओ टियान के सामने एक बंदा आते हुए कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, आखिर किस बात का एटीट्यूड है तुम में? शियाओ टियान तो उसे देखते हुए कहता है ओ सेक्ट में लोमड़ी कहाँ से
से आ गया। जो सुनकर तो इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने एल्डर ब्रदर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि लगता है तुम जानते नहीं हो हमारे एल्डर ब्रदर कितने ज्यादा पावरफुल है, जिनका नाम था ज़ैंग युआन। शियाओटियान उन्हें देखकर रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। ज़ैंग शियाओटियान से उसका नाम पूछता है। पता लगता है कि ज़ैंग इनर सेक्ट के सेकंड एल्डर का एल्डर डिसाइबल है। शियाओटियान उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आज ज़ैंग ब्रदर इनर सेक्ट में आए हुए हैं। ज़ैंग तो उससे कहता है कि तुम ही हो न्यूली डिसाइबल, तुम्हें इससे माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि सेक्ट के रूल में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी आउटर डिसाइबल इनर डिसाइबल की बेइज्जती नहीं कर सकता। शियाओटियान तो कहता है कि मैंने भला किसकी इंसल्ट कर दी, उसने पहले मेरी खुद ही बेइज्जती की और मैंने तो बस उसको ये बताया कि वो कैसा दिखता है, इसमें इंसल्ट करने वाली बात तो कहीं पे भी नहीं है। और ये कहते हुए शियाओटियान अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जो देखकर ज़ैंग ब्रदर इस बंदे से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि शियाओटियान की रिफाइनिंग की स्टेज पर है, लेकिन साफ दिख रहा है कि ये बंदा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर है, जो देखकर इस बंदे को भी यकीन नहीं होता कि आखिर ये इतनी जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर कैसे पहुंच गया। शियाओटियान तो कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बंदा तो यहाँ चिढ़ते हुए कहता है कि इसने जरूर कोई चीटिंग की है, वरना कोई भी डिसाइबल इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता। यहाँ ज़ैंग उसे चुप कराते हुए कहता है भले ही तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर क्यों ना पहुँच गए हो, लेकिन फिर भी आउटर डिसाइबल इनर डिसाइबल की बेइज्जती नहीं कर सकता। ये सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है और जो ऐसा करता है उसे 7 दिन के लिए सेक्ट से निकाल दिया जाता है। अब तुम यहाँ से खुद चले जाओगे या फिर मैं एल्डर से कह के तुम्हें निकलवाऊं। जो सुनकर शियाओटियान कहता है कि माना तुम काफी अच्छे डिसाइबल हो, बल्कि तुम तो सेक्ट के लीडर हो, लेकिन इतना एटीट्यूड होना भी अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर ज़ैंग को काफी गुस्सा आता है। वो तो कहता है कि आखिर तुम जैसे कमीने को किसने इस सेक्ट में ज्वाइन किया, और इतना कहने के बाद वो शियाओटियान पे जोरदार हिट करता है, लेकिन शियाओटियान वहाँ पे चुपचाप खड़ा रहता है। शियाओटियान तो उससे कहता है इतना कमजोर हिट तो लड़कियां भी नहीं करती जितना तुमने किया है। जो सुनकर ज़ैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जो सुनकर इस बंदे ने तो स्वॉर्ड ही निकाल ली थी, ये कहते हुए कि अब देखता हूँ कि तू कैसे बचेगा। तभी वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उनको देखने के बाद सभी डिसाइबल उन्हें ग्रीट करते हैं। एल्डर उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर ज़ैंग कहता है कि इस आउटर डिसाइबल ने हमारे यंग ब्रदर पर अटैक किया, कितना झूठा है, और सेक्ट के रूल्स के हिसाब से शियाओटियान को पनिशमेंट के तौर पर पनिशमेंट माउंटेन पे जाकर 7 दिन तक वॉल की तरफ मुंह करके खड़ा होना पड़ेगा। जो सुनकर एल्डर गू ज़ैंग से पूछते हैं कि क्या शियाओटियान के बोलने से पहले इनर डिसाइबल के बंदे ने उसे कुछ कहा था। जो सुनकर यंग ब्रदर के हाथ कांपने लग जाते हैं, क्योंकि पंगा तो उसी ने लिया था। ज़ैंग उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है एल्डर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर शियाओटियान कहता है अगर तुम कोई गलती करते हो तो उसे एक्सेप्ट करने का भी दम रखो। यहाँ एल्डर गू तो शियाओटियान को पनिशमेंट सुनाने ही वाले थे, तभी सभी डिसाइबल के बीच में से निकलती है शाओलिंग, ये कहते हुए कि कल लू ब्रदर ही थे जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और शियाओटियान ने मुझे प्रोटेक्ट किया। जो सुनकर लियू कहता है कि ये झूठ कह रही है, भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं कि तुम हो कौन। ज़ैंग उसे चुप कराते हुए शाओलिंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिससे हम लोग ये मान सके कि तुम्हें लियू ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। शाओलिंग के पास कोई भी प्रूफ नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी एल्डर अपने पास से हेवनली ऑब्जर्वेशन मिरर निकालते हुए कहते हैं अभी पता लग जाएगा कि किसने क्या किया है। एल्डर गू के हाथ में मिरर देख के लियू तो उनके पैर पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि इस बात को छोड़ दीजिए, ज्यादा हंगामा करना अच्छी बात नहीं है। पर एल्डर उसकी जरा भी नहीं सुनते, वो मिरर सीधा शाओलिंग को दे देते हैं, ये कहते हुए कि जिस टाइम के बारे में तुम सोचोगी वही इस मिरर में दिखाई देगा। शाओलिंग जब ऐसा करती है, एल्डर उस मिरर का लेंथ बढ़ाते हुए सभी को दिखाने लग जाते हैं। जब सभी डिसाइबल ये देखते हैं तो उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि उनका यंग ब्रदर ऐसा इंसान है। यहाँ एल्डर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो तो ज़ैंग पर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम्हारे सेकंड एल्डर तुम लोगों को यही सब सिखाते हैं। ज़ैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी अचानक से मौसम चेंज होता है और एक एल्डर सबके सामने आते हैं। इन एल्डर का नाम था यू टोंगशान, जो कि इनर सेक्ट के सेकंड एल्डर थे। जो आते ही इन दोनों कमीनों को डांटते हैं कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, तुम दोनों ने मेरा नाम बदनाम कर दिया। वो लियू को अपने प्रेशर से दूर फेंक देते हैं, ये कहते हुए कि पनिशमेंट माउंटेन पे जाकर 3 साल के लिए वॉल की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। तो सभी को कहते हैं कि जो भी गलती करेगा उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। अगर किसी ने भी सेक्ट रूल के खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सभी डिसाइबल उनकी बात समझ जाते हैं और एल्डर शाओटियान से कहते हैं भले ही मेरे डिसाइबल ने गलती की, लेकिन गलती तुमसे भी हुई है, इसीलिए तुम्हें भी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। एल्डर गू आगे आते हुए कहते हैं कि अभी ये डिसाइबल नया है, इसलिए इसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एल्डर तो गू को चुप कराते हुए कहते हैं कि डिसाइबल कोई भी हो, उसे रूल्स का पता होना चाहिए, नए या पुराने से फर्क नहीं पड़ता। जो सुनकर एल्डर गू भी पीछे हट जाते हैं। तभी शाओटियान आगे आते हुए कहता है कि मैंने कौन सी गलती कर दी जिस बात पे आप मुझे पनिशमेंट देंगे। अगर वो लोग इन्हें डिसाइबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आउटर डिसाइबल
डिसेबल की बेइज्जती करे। आखिर इनर डिसेबल में ऐसी कौन सी बड़ी बात है जिस पर एल्डर से कहते हैं कि क्या मुझे तुम्हें बेसिक नॉलेज भी देनी पड़ेगी कि क्या तुम्हें आउटर और इनर डिसेबल के बीच का डिफरेंस नहीं पता। इनर सेक्ट में वो डिसेबल आते हैं जिनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी हो। जिस पर शियाओटियन कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अगर चाहूँ तो 2 सेकंड में इनर सेक्ट में शामिल हो सकता हूँ। जिस पर एल्डर गू से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा न्यू डिसेबल 2 सेकंड में इनर सेक्ट में आ सकता है। जिस पर एल्डर गू को भी शर्म आती है कि आखिर ये बेवकूफ कैसी बातें कर रहा है। वो एल्डर से कहते हैं एल्डर ये भी नया है इसलिए जो मुंह में आ रहा है वो कह रहा है। तभी एल्डर शियाओटियन से कहते हैं कि तुमने अपनी कल्टीवेशन देखी है, यहाँ पर तुमसे कम रैंक वाला कोई भी नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम इस कल्टीवेशन के साथ इनर सेक्ट में एंटर कर सकते हो। तुम्हारे ख्याली पुलाव यहाँ पर नहीं टिकने वाले। तभी शियाओटियन अपने पास से उस स्नेक डीमन का दिया गया पाइथन पिल निकाल कर दिखाता है, जो देखकर तो एल्डर गू को यकीन नहीं होता। जब वो उस पिल को चेक करते हैं तो पता लगता है कि ये एकदम रियल है, जो देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता। यहाँ एल्डर तो शियाओटियन से पूछते हैं कि तुम्हें ये पाइथन पिल कहाँ से मिली है। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये कहीं से मिला है, ना कि तुमने किसी पाइथन को मारा है, और अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। यहाँ शियाओटियन तो कहता है मैं तो बस घूमने निकला था, मुझे कहीं पर भी आयरन ईटिंग मॉन्स्टर नहीं मिला, उसके बदले मुझे मिली एक बड़ी सी मछली। ये स्नेक डीमन की बात कर रहा था और उससे ही मुझे ये कोर मिला है। तभी वो अपने पास से आयरन ईटिंग मॉन्स्टर का कोर भी निकाल कर दिखा देता है, जो देखकर ज़ैंग को तो यकीन नहीं होता कि आज तक मैं उसे नहीं मार पाया और इस बंदे ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। यहाँ शियाओटियन कहता है तो अब जैसे कि मैं इनर सेक्ट में आने के लिए क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी सेक्ट का रूल तोड़ा है। ये कह सकते हैं कि इनर डिसेबल ने दूसरे इनर डिसेबल को परेशान किया है, तो क्या आप अब भी मुझे पनिशमेंट देना चाहेंगे। तभी अचानक आसमान चेंज हो जाता है और हमारा हीरो टेलीपोर्ट हो जाता है यूनाल सेक्ट के हॉल में, और उसके सामने होते हैं एल्डर टैन ताओयान, जो कि पूरे यूनाल सेक्ट के लीडर हैं। शियाओटियन तो उनसे काफी हैरानी से पूछता है कि क्या आप सच में यूनाल सेक्ट के लीडर हैं। जिस पर एल्डर कहते हैं कि हाँ, वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने सच में उस डीमन को मारा है। और वो शियाओटियन से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे डिसेबल बनने के लिए तैयार हो। शियाओटियन तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपका डिसेबल बनूं। लीडर अपनी पावर रिलीज करते हुए कहते हैं कि मुझे जल्दी जवाब दो। जिस पर शियाओटियन कहता है कि मैं अभी इनिशियल स्टेज पर भी नहीं पहुंचा हूं और मेरी कल्टीवेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि मैं धीरे धीरे ही अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव करूं। मैं भी बाकी डिसेबल की तरह ही मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता हूं मेरी कल्टीवेशन इम्प्रूव करने के लिए, इसीलिए मैं आपके इस ऑफर को मना करता हूं। जो सुनकर लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। शियाओटियन कहता है कि मैं सच में चाहता हूँ कि मैं अपनी कल्टीवेशन पूरी ईमानदारी से करूँ, ताकि मैं आगे चलकर सीक्रेट सेक्ट में भी ज्वाइन हो सकूँ। जो सुनकर लीडर कहते हैं अच्छा तो तुम सीक्रेट सेक्ट में जाना चाहते हो। शियाओटियन के हाँ कहने पर एल्डर कहते हैं तो उसके लिए तुम्हें मेरा डिसेबल बनना होगा। जो सुनकर शियाओटियन कहता है आप आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, आप क्यों मुझे अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं। लीडर कहते हैं कि अगर तुम्हें सीक्रेट सेक्ट में जाना है तो तुम्हें कोई एक एल्डर ही चुनेगा। पहले तुम उसके डिसेबल बनोगे, उसके बाद ही वो तुम्हें सीक्रेट सेक्ट में ज्वाइन करवा पाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मुझे ही अपना मास्टर बना लो। शियाओटियन को एल्डर की बातों में दम लगता है तो वो इस ऑफर के लिए हाँ बोल देता है। जो सुनकर एल्डर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। शियाओटियन उनसे पूछता है एल्डर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से लेवल पर हैं। जिस पर एल्डर बताते हैं कि मैं नेसेंट सोल स्टेज पर हूँ। जो सुनकर शियाओटियन का मुंह ही बन जाता है कि क्या बस नेसेंट सोल स्टेज पर। शियाओटियन का ऐसा रिएक्शन देखकर एल्डर उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि नेसेंट सोल स्टेज पर पहुँचना और सच में नेसेंट सोल स्टेज पर होना, इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। शियाओटियन भी शॉक होता है कि अच्छा अब मैं समझा। शियाओटियन एल्डर से बोलता है कि क्या अब मैं इनर सेक्ट में घूम सकता हूँ। एल्डर उसे अपने पास से इनर सेक्ट का टोकन निकाल कर दे देते हैं, ये कहते हुए कि ज्यादा बदमाशी मत करना, अगर तुमने कोई भी परेशानी खड़ी की तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। बताओ भाई, एक तो सेक्ट लीडर खुद इसे अपना डिसेबल बनाना चाहता है, उसके बावजूद भी शियाओटियन के इतने ज्यादा नखरे। शियाओटियन टोकन लेकर वहाँ से खुशी खुशी निकल जाता है। यहाँ जैसे ही शियाओटियन हॉल से निकलता है वहाँ पर एक और एल्डर आ जाते हैं। जैसे ही एल्डर के सामने वो बंदा आता है वो एल्डर से कहता है कि आपको ये सही लगता है, आप इस जैसे बंदे को अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। एल्डर कहते हैं कि मैंने सोच लिया है और मैं तुम्हें बता दूं कि इस बंदे ने सच में खुद से पाइथन पिल लेकर आया है, और ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने उस पिल को हेवनली मिस्ट्री पैविलियन में टेस्ट कराया है, वो भी ब्रदर मैंग से। उन्होंने कहा है कि शियाओटियन की लिनेज में वो पहला ऐसा बंदा है जिसने पाइथन को किल किया। ये सुनकर इस बंदे के
पैरों से जमीन खिसक जाती है कि क्या सच में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब शियाओटियान की सिस्टर ही कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाए तो उसने इतनी आसानी से पाइथन को कैसे मार दिया। ये तो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड है। एल्डर उससे कहते हैं कि ये बात तुम किसी को भी मत बताना, मैं नहीं चाहता कि ये बात फैले। शियाओटियान मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं खुद उसे ट्रेन करूंगा और यूलान सेक्ट को भी शियाओटियान की वजह से काफी ज्यादा फायदा भी होगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ ये बंदा तो यही सोच रहा था कि सच में एल्डर आपके दिमाग का जवाब नहीं है। यहाँ शियाओटियान को दिखाया जाता है जो कि पूरे सेक्ट में काफी मजे से घूम रहा था। तभी एक बंदा उसे रोकते हुए कहता है कि ये तुम अंदर कैसे आए, लेकिन शियाओटियान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसी से पूछता है कि क्या तुमने यून वेशियान को देखा है। ये वही बंदा है जिसको छेड़ने के लिए सिस्टम ने कहा है। ये बंदा तो नाम सुनकर ही शॉक हो जाता है कि क्या तुम सीनियर सिस्टर यून के बारे में पूछ रहे हो। उस बंदे को इतना हैरान देखकर शियाओटियान को कुछ गड़बड़ लगती है। वो कहता है कि मैं नहीं पूछ सकता। ये बंदा तो शियाओटियान पे भड़कते हुए कहता है तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, ये इनर सेक्ट है, तुम यहाँ पर इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शियाओटियान तो उसे अपना टोकन शो करवा ही रहा था, तभी पीछे से जैंग की आवाज आती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये बंदा जैसे ही जैंग को देखता है जैंग को ग्रीट करते हुए कहता है ये बंदा मेरे पास आया और आते ही सीनियर सिस्टर यून के बारे में पूछने लग गया कि वो कहाँ रहती हैं। मुझे लगता है कि ये उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए आया है। यहाँ जैंग की नजर जैसे ही शियाओटियान पे पड़ती है वो तो डरकर उससे कहता है कि तुम्हें तो सेक्ट लीडर लेकर चले गए थे, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शियाओटियान तो कहता है मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ। बंदा जो खड़ा हुआ था ये तो उन दोनों की बातें सुनकर जैंग से कहता है कि ये आपसे कैसे बात कर रहा है। जैंग को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ शियाओटियान तो उसे चढ़ाते हुए कहता है तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, कोशिश करके देख लो। तभी ये बंदा शियाओटियान को एक पंच मारने जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर ब्रदर की इंसल्ट करने की। यहाँ जैंग भी उसे रोकता रह जाता है। जैसे ही वो पंच शियाओटियान को लगता है, शियाओटियान को तो कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन इस बंदे के हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। यहाँ जैंग भी लाइक अरे भाई इतनी जल्दी क्या थी जो तो शुरू हो गया। जैंग फैंग को बताता है कि इस बंदे ने ड्रैगन डिमन स्कल से बना हुआ आर्मर पहन रखा है। यहाँ जैंग अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि अब यहाँ पर एल्डर गू नहीं आने वाले तुझे बचाने के लिए। शियाओटियान कहता है जैसी तेरी मर्जी। इतना सुनने के बाद दोनों ने ही अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी। शियाओटियान जैसे ही अपनी पावर रिलीज करता है फैंग तो उड़ जाता है। बाकी सारे डिसाइबल देखने लग जाते हैं कि आखिर ये कौन है जिसकी पावर इतनी ज्यादा है। यहाँ जैंग तो ये सोच रहा था कि मैं पहले ही न्यूबर्न सोल में एंटर कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाले बंदे को हरा नहीं पा रहा। यहाँ शियाओटियान भी लाइक तुम तो न्यूबर्न सोल कल्टीवेटर हो, तुम्हारा अटैक भी बुरा नहीं था, तुम्हारा अटैक सच में काफी ज्यादा बढ़िया था, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये सुनकर तो जैंग को गुस्सा आ रहा था कि तुम ये कौन सी स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर रहे हो। जो सुनकर शियाओटियान तो कहता है तुम्हें सीखना है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जो सुनकर जैंग गुस्से में कहता है कि तुम एक आउटर डिसाइबल हो, तुम इनर सेक्ट में किससे पूछ कर आए हो, तुम्हें क्या लगता है कि सेक्ट के रूल्स मजाक है। आउटर डिसाइबल का नाम सुनते ही सभी लोगों में हलचल मच जाती है कि क्या इनर सेक्ट में आउटर डिसाइबल कैसे आ सकता है, ये तो रूल्स के खिलाफ है, और अगर वो आउटर डिसाइबल है तो उसके अंदर इतनी पावर कैसे है। ये सुनकर शियाओटियान का दिमाग खराब हो रहा था। वो जैंग को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मुकाबला करना है तो जल्दी करो। तभी वहाँ पर लोगों के बीच में से सेकंड एल्डर आ जाते हैं, ये कहते हुए कि फिर से शियाओटियान ये एक मक्खी की तरह है जो पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ एल्डर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपनी डिसाइबल की बेइज्जती होता देख। एल्डर शियाओटियान के पास आते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग तुमसे डरते हैं। शियाओटियान उनके सामने गाल आगे करते हुए कहता है कि क्या आप मुझे मारना चाहते हैं। शियाओटियान को ऐसा करते हुए देख बाकी डिसाइबल बात करते हैं कि आखिर ये है कौन जो एल्डर से इस तरीके से बात कर रहा है। मैंने आज तक कितना इगोइस्ट पर्सन नहीं देखा, ये अपनी मौत को दावत खुद दे रहा है, ये बंदा तो गया काम से। शियाओटियान की इन सारी हरकतों से एल्डर भी अब शांत नहीं रहते और वो गुस्से में शियाओटियान पर अटैक कर देते हैं एक जायंट पाम क्रिएट करके। वो पाम जैसे ही शियाओटियान को हिट होता, शियाओटियान उसके सामने इनर सेक्ट का टोकन लाकर रख देता है, जो देखकर एल्डर को यकीन नहीं होता कि आखिर इसके पास इनर सेक्ट का टोकन कहाँ से आया। शियाओटियान तो टोकन को छालते हुए कहता है क्या हुआ एल्डर, आपको यकीन नहीं आ रहा, अब आप मुझे सजा कैसे देंगे। एल्डर कुछ भी नहीं कर पाते इसलिए वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि आखिर लीडर ने इसे टोकन कैसे दिया, मैं उनसे इस बारे में बात जरूर करूंगा। यहाँ शियाओटियान तो फैंग के पास आते हुए कहता है कि क्या आप तुम मुझे बता सकते हो कि सीनियर सिस्टर यूंग कहाँ पर है। फैंग तो डरते हुए कहता है कि तुम कौन हो। इस बात पर शियाओटियान अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है कि तुम्हें इस बात की परवाह है कि मैं कौन हूँ, मैं जितना पूछ रहा हूँ तुम मुझे उतना ही बताओ। तभी वहाँ पर आवाज आती है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, और ये होती है सीनियर सिस्टर यून। यून शियाओटियान से कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। शियाओटियान को जब पता लगता है कि यही मिस यून है, ये उन्हें ग्रीट करते हुए माफी
मांगने लग जाता है, लेकिन तभी उसे अपना मिशन याद आता है कि उसे तो मिस युन को छेड़ना है। तो शियाओ टियान शुरू हो जाता है। मिस युन को आंख मारते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मिस युन कहती है अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी शियाओ टियान उसे रोकते हुए कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तक तो मैं तुम्हारे नेचर के बारे में भी नहीं समझ पाया। थोड़ी देर बातें बातें करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात से तो मिस युन को काफी गुस्सा आ गया था। वो अपनी पावर रिलीज करती है, लेकिन इससे शियाओ टियान को जरा फर्क नहीं पड़ता। वो तो मिस युन को टच करने की कोशिश करता है। ये देखकर मिस युन शियाओ टियान को खुद से दूर कर देती है। शियाओ टियान उड़ते हुए वॉल में जाके लग जाता है। तभी सिस्टम की आवाज आती है कि आपका मिशन पूरा हो गया। लेकिन यहाँ शियाओ टियान की हालत खराब हो गई थी। एक स्वॉर्ड उसी की तरफ आता है। वो तो मिस युन से कहता है मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन यहाँ मिस युन शियाओ टियान की एक नहीं सुनती। उस पर जैसे ही अटैक करती है तभी उसको शियाओ टियान का टोकन दिखता है और मिस युन भी समझ जाती है कि ये टोकन सेक्ट लीडर ने दिया है। वो वहाँ से तिलमिलाते हुए निकल जाती है, ये कहते हुए कि मैं सेक्ट लीडर से इस बारे में बात जरूर करूंगी। यूनाल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेकंड एल्डर लीडर से कह रहे थे आपको एक बार सभी एल्डर से बात कर लेनी चाहिए थी। लीडर कहते हैं कि मुझे किसी के भी सजेशन की जरूरत नहीं है और न ही आपकी। एल्डर दांत पीसते हुए कहते हैं कि आखिर ये सेक्ट के फ्यूचर का मामला है, आप ऐसे ही किसी को सेक्ट में ज्वाइन नहीं कर सकते। लीडर कहते हैं तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक डिसाइबल दौड़ता हुआ आता है। वो बताता है कि सीनियर सिस्टर युन और शियाओ टियान के बीच में लड़ाई हो गई। एल्डर पूछते हैं कि उन दोनों के लड़ने का रीजन क्या है। तो सुन के इस डिसाइबल को भी शर्म आती है बताने में, लेकिन वो डरते डरते बताता है शियाओ टियान ने सीनियर सिस्टर युन को छेड़ने की कोशिश की है। वो उनसे पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था, जो सुनकर लीडर को भी काफी गुस्सा आता है। एल्डर के लिए तो ये काफी अच्छी बात थी। भी आवाज आती है कि सीनियर सिस्टर युन सेक्ट लीडर से मिलना चाहती है, इसलिए सेक्ट लीडर खुद ही उसके पास चले जाते हैं। यहाँ शियाओ टियान को दिखाया जाता है जो कि जख्मी हालत में कहता है कि उसके हाथों में इतनी ज्यादा पावर थी, सच में उसका अटैक काफी कमाल का था। इसके बाद वो कल्टीवेशन करने के लिए जंगल में आ जाता है, जहाँ सिस्टम से मिली पिल खाकर वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन सुबह से शाम हो गई, उसकी बॉडी में जरा भी असर नहीं हुआ। वो तो सिस्टम से कहता है कि लगता है तुमने मुझे गलत दवा दी है, इसीलिए तो मेरी कल्टीवेशन जरा भी इम्प्रूव नहीं हुई। अब सिस्टम ये देखकर कि शियाओ टियान उस पर भड़क रहा है, वो उसके हाथ पैर गीली मिट्टी से रंग देता है, ये कहते हुए कि अब तुम कभी भी मुझे उल्टा सीधा नहीं बोल पाओगे। शियाओ टियान इसकी हरकतों से तंग आ चुका था, इसलिए ज्यादा बहस ना करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है। तभी सिस्टम उसके सामने एक कार्ड ओपन करता है जिसका नाम था फिजिक्स चेंज कार्ड और इसका प्राइस था 10,000। शियाओ टियान इसका प्राइस देखकर फिर से सिस्टम पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम खाली मुझे लूट रहे हो, क्या इस कार्ड को पाने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं है? जिस पर सिस्टम बताता है कि हाँ है, अगर तुम्हें ये फ्री में चाहिए तो तुम्हें सीनियर सिस्टर युन को किस करना होगा। जो सुनकर शियाओ टियान का दिमाग ही खराब हो जाता है कि भाई तू चाहता क्या है, तू चाहता ही नहीं है कि मैं जिंदा रहूं। लेकिन शियाओ टियान को वो कार्ड चाहिए था, इसलिए वो ये मिशन भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो पानी में कूद जाता है खुद को साफ करने के लिए। इसके बाद शियाओ टियान को दिखाया जाता है जो कि एक डिसाइबल से पूछता है कि क्या तुमने सीनियर सिस्टर युन को देखा। वो डिसाइबल बताता है कि मैंने सुना है हेयुआओ सेक्ट के लोग लिटिल मास्टर को तंग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी स्वॉर्ड उठाई और उन्हें बचाने के लिए चली गई। ये सुनकर शियाओ टियान फटाफट अपनी बोट में सवार होता है और पहुंच जाता है मिस युन के पास, जहाँ वो देखता है कि 2 बंदे मिस युन को तंग कर रहे हैं। इस बंदे का नाम था वाई हुआन, जो हेयुआओ सेक्ट का डिसाइबल है। इसका यंग ब्रदर मिस युन को देखते हुए कहता है कि ये तो पहले वाली से भी अच्छी है, एल्डर ब्रदर मुझे यही चाहिए। ये सुनकर मिस युन उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वाई इस अटैक को बड़े ही आराम से झेल लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी स्वॉर्ड में जरा सी भी पावर नहीं है, क्यों ना मैं तुम्हें हरा दूं, शायद इसे हो सकता है मैं न्यू बन सोल की लास्ट स्टेज पर पहुंच जाऊं। जो सुनकर युन उस पर काफी सारे स्वॉर्ड से अटैक करती है और शियाओ टियान ने ये सारा नजारा अपनी बोट में बैठकर देख रहा था। वो तो कहता है कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा कमाल की है। यहाँ वाई ने उन सारी स्वॉर्ड को अपनी चेन अटैक से साइड कर दिया था, लेकिन इतने में इस बंदे की हालत खराब होना शुरू हो जाती है, जिससे वाई को भी पता लग जाता है कि मिस युन भी न्यू बन सोल की कल्टीवेटर है। लेकिन वो फिर भी युन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हम सबको हरा सकती हो। यहाँ मिस यान तो अपनी पावर रिलीज करती है, जिससे डर कर ये बंदा कहता है कि तुम तो सच में हार्टलेस स्वॉर्ड की 7th स्टेज पर हो। लेकिन यहाँ पर युन ने अपने स्वॉर्ड को इतना ज्यादा जॉइंट कर लिया था जो कि हेवन तक जा रहा था। वाई अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने पास एक फार्नेस निकाल लेता है, वो उसे एक्टिवेट कर ही रहा था, तभी युन के स्वॉर्ड उसके बनाए हुए शील्ड पर लग जाती है, जिससे उसकी शील्ड ब्रेक हो जाती है। यहाँ युन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी इतनी पावर रिलीज करने की वजह से। युन बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे संभालते हुए शियाओ टियान उसे उठाते हुए जंगल की तरफ ले जाता है। वो जाते जाते सोचता है कि आखिर वो पैदल चल क्यों रहा है। तभी वो युन को जमीन पर उतार देता है। यह युन तो उसको मारने की कोशिश कर रही थी। शियाओ टियान कहता है कि मैं आपको इलाज
आज के लिए सेक्ट लेकर जा रहा हूँ। तभी यहाँ शियाओटियान को अपनी मिशन के बारे में याद आता है, इसलिए वो उसे किस कर लेता है। ये सीन हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन सिस्टम की आवाज आती है कि आपने मिशन पूरा कर लिया। रिवॉर्ड के तौर पर आपको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन कंपोर्टन कार्ड। यहाँ सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ शियाओटियान यून को लेकर आ चुका था। लीडर शियाओटियान से कहते हैं कि आखिर तुम्हें यून से पंगा लेने की क्या जरूरत थी, तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें जान से मार देगी। लीडर को खुद पर चिल्लाता हुआ देख शियाओटियान तो किसी बच्चे की तरह रोने लग जाता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। यून ने भले ही आज तक किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया और मैं खुद भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। जिस पर एल्डर कहते हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया। यून ने आज तक अपनी बॉडी को प्योर रखा, लेकिन तुमने बहुत ही ज्यादा घिनौनी हरकत की है। तभी वहाँ पर 2 डिसाइबल आते हैं जो यून को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद लीडर शियाओटियान को भी हॉल से बाहर फेंक देते हैं, ये कहते हुए कि दोबारा ये काम मत करना वरना मैं तुम्हें सेक्ट से ही निकाल दूंगा। शियाओटियान बाहर आते ही कहता है भाई मैंने तो उसकी जान ही बचाई ना, ये बुढ़ा बिहेव तो ऐसे कर रहा है जैसे मैंने किसी की जान ले ली, और अपनी कमर पकड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो जाता है जंगल में। तभी अचानक उसके सीने में काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन वो अपने आप ही शांत हो जाता है। शियाओटियान तो अपने पास मौजूद ट्रेजर देखने लग जाता है जहाँ उसके पास सिर्फ एक कार्ड ही था। ये वही फिजिक कार्ड था। शियाओटियान को तो ये देखकर गुस्सा आता है कि ये कार्ड भी बिल्कुल रैंडम है, इसमें कुछ भी निकल सकता है। वो सिस्टम पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन सिस्टम उसे कहता है अगर ज्यादा गुस्सा किया तो ये जो कार्ड है ना वो भी तुम्हें नहीं मिलने वाला। अब भाई शियाओटियान ने इतनी मेहनत की थी इस कार्ड को लेने के लिए, तो वो तो इसे ऐसे ही जाने नहीं देगा, इसलिए वो उसे यूज ही कर लेता है। शियाओटियान जैसे उस कार्ड को यूज करता है उसके सीने में काफी ज्यादा पेन होता है। वो तो ये तक कह देता है कि मैं इस कार्ड को यूज नहीं करना चाहता, लेकिन सिस्टम भी लाइक बेटा अब तो कुछ नहीं हो सकता, और शियाओटियान बैठ जाता है अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। और देखते ही देखते मौसम काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। लीडर को भी डाउट होता है, इसीलिए वो फौरन शियाओटियान के पास आ जाते हैं। इतना ज्यादा मौसम खराब देखकर वो शियाओटियान के चारों तरफ एक बैरियर बना देते हैं। शियाओटियान की कल्टीवेशन जैसे ही पूरी होती है वो तो कहता है कि लीडर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और खुद भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है ऐसा मौसम देखकर। उसे जरा भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लीडर तो उससे कहते हैं कि मैं तो ये तुमसे पूछने वाला था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, तुमने ऐसा क्या किया है कि पूरे सेक्ट के आसमान के बादल इतने ज्यादा खराब हो गए, इसकी लाइटनिंग कभी भी हमारे सेक्ट पर गिर सकती है। यहाँ शियाओटियान तो सिस्टम को आवाज देने लग जाता है। सिस्टम उससे कहता है कि ये सब तुमने ही किया है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। लीडर कहते हैं कि अगर अभी किसी ने भी कल्टीवेशन करने की कोशिश की तो ये लाइटिंग उस पर ही गिर जाएगी। यहाँ लीडर के सर्वेंट को तो समझ नहीं आता कि आखिर शियाओटियान ने हेवनली क्लाइमेटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे किया। यहाँ सेकंड एलर भी काफी पैनिक मोड में होते हैं। वो कहते हैं कि हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा वरना हम सारे मारे जाएंगे। लीडर कहते हैं कि हमारे पास सेक्ट एक्टिवेट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, चुपचाप बैठकर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल सकता, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। और शियाओटियान मेरा डिसाइबल है, मैं उसे कुछ भी होने नहीं दे सकता। यहाँ शियाओटियान तो हाथ जोड़कर लीडर से कहता है कि मुझे बचा लीजिए, आप तो मेरे डैड जैसे हैं। इधर सेकंड एलर कहते हैं कि इस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डिसाइबल की वजह से आप इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकते हैं, आपको हमारे सेक्ट का जरा भी ख्याल नहीं है। लीडर कहते हैं मैंने जो कह दिया वो कह दिया। इतना कहने के बाद वो शियाओटियान के चारों तरफ एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर बना देते हैं और शियाओटियान वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और देखते ही देखते मौसम भी पहले जैसा हो जाता है। यहाँ शियाओटियान टेलीपोर्ट हुआ था एक अजीब सी जगह पर जहाँ पर कोई भी नहीं था, और उसके साथ साथ उसका वेदर भी उसी के साथ आ गया था। यहाँ शियाओटियान को बस एक ही होप दिखती है जो कि था सिस्टम। वो सिस्टम से कहता है कि मुझे बचा लो वरना ये बिजली मुझे मार देगी। तभी वो शियाओटियान के सामने एक तलिस्मान रखता है जो कि 4000 का था। शियाओटियान सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहता है कि पहले तो ये टेलीपोर्टेशन तलिस्मान सिर्फ 500 का था, तुम्हें पता है कि मैं मुसीबत में हूँ इसलिए तुमने इसका रेट इतना ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन सिस्टम का तो यही था लेना है तो लो वरना मैं चला। अब शियाओटियान को तो यहाँ से जैसे तैसे निकलना था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस तलिस्मान को बाय कर लेता है। शियाओटियान तो उस तलिस्मान को हाथ में लेकर सोच रहा था कि मुझे सीनियर सिस्टर हेयो के पास जाना ही नहीं चाहिए था, अगर मैं वहाँ पर जाता ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं, और साथ ही मेरी हेयो सेक्ट के साथ भी बिगड़ गई। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं हेयो सेक्ट ही चलूं। इसके बाद वो टेलीपोर्ट हो जाता है हेयो सेक्ट में। हेयो सेक्ट में ऐसा वेदर देखकर सभी डिसाइबल काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि आखिर ये मौसम इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया। तभी एक मैथ्यू नाम का बंदा बाहर निकलता है जो कि इस सेक्ट का हेड है। वो भी ये देखकर हैरान था कि आखिर इतनी जल्दी मौसम चेंज कैसे हो गया। तभी यहाँ ओयांग नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि सेक्ट का ग्रैंड एल्डर है। उसको ये सारी चीजें समझ आ रही थी। वो मैथ्यू से कहता है कि लगता है कि बिजली गिरने ही वाली है। ये सुनने के बाद वो अपने पास से एक थंडर कैप निकालता है। आसमान में थ्रो करने के बाद वो उसे एक्टिवेट करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता।
लाइटनिंग इतनी ज्यादा थी कि उसका वो थंडर कैप ही टूट जाता है। मैथ्यू को तो समझ नहीं आता कि आखिर ये उसका हाई ग्रेड अर्थ लेवल दाओ आर्टिफैक्ट इतनी जल्दी कैसे टूट गया। सेट के चारों तरफ बना बैरियर भी टूट जाता है। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। यहाँ अंदर शियाओ टियान को दिखाया जाता है जो कि खुद की तारीफ करते हुए कह रहा था कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैं हेयाओ सेक्ट आ गया। तभी शियाओ टियान की आवाज सुनकर मैथ्यू अंदर आ जाता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर कौन है। जैसे ही वो शियाओ टियान को देखता है वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। उसको सेंस करते हुए मैथ्यू ने उसकी कल्टीवेशन का भी पता लगा लिया था। वो कहता है कि तुम तो बस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिड स्टेज पर हो, चलो मुझे बताओ कि अब तुम अंदर कैसे आए। शियाओ टियान तो उससे घबराते हुए कहता है कि मैं यूनाल सेक्ट का डिसाइबल हूँ और रही बात मेरे यहाँ पर पहुँचने की तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मैं तो सो रहा था और जैसे मेरी आँख खुली मैं यहाँ पर आ गया। मैथ्यू तो कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, जो तुम कहोगे वो मैं मान लूंगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो सुनकर तो शियाओ टियान को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे छूने की कोशिश नहीं कर सकते, मैं यूनाल सेक्ट के लीडर का डिसाइबल हूँ। जो सुनकर तो मैथ्यू हंसने लग जाता है कि वैसे भी इतने सालों से यूनाल सेक्ट की लगी पड़ी है, ऊपर से यूनाल सेक्ट लीडर ने तुम जैसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाले बंदे को अपना डिसाइबल बनाया है। बहुत ही बेकार जोक था। ना सुना था कि शियाओ टियान अपना टोकन निकाल लेता है, ये कहते हुए कि लीडर ने मुझे ये टोकन दिया है, अगर तुम मुझे कुछ भी करते हो तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। मैथ्यू तो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस बुढ़े से डरता हूँ? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो अपनी ये गलतफहमी निकाल दो, मुझे उससे जरा भी डर नहीं लगता। अगर वो यहाँ पर आ भी जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला। आखिर तुम मेरे परमिशन के बिना मेरे सेक्ट में घुस गए हो, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी। शियाओ टियान तो कहता है मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम तो नहीं बचने वाले। जो सुनकर मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है, अपनी पावर रिलीज करते हुए शियाओ टियान की तरफ बढ़ने लग जाता है। शियाओ टियान तो अभी यही कह रहा था कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, वरना कुछ ही देर में लीडर यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनकर मैथ्यू शियाओ टियान पर अटैक कर देता है। ये हिट लगने की वजह से शियाओ टियान पिलर से टकरा जाता है। यहाँ मैथ्यू फिर से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए और क्या तुम्हारा कोई रिलेशन है उस थंडर एनर्जी के साथ जिस वजह से मेरा सेट खत्म ही होने वाला था। पता लगता है कि मैथ्यू के थंडर कैप की वजह से वो थंडर एनर्जी वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी शियाओ टियान अपने पास एक बॉल निकालते हुए मैथ्यू की तरफ थ्रो कर देता है। इसको तो लगता है कि ये काफी सिंपल बॉल है। वो अपनी पावर से उसे वहीं पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल नहीं रुकती और ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद तो शियाओ टियान वहाँ से गायब भी हो जाता है। तभी मैथ्यू के पास एक सर्वेंट आता है जो उससे कहता है कि मास्टर वेई हुआन ने और उनके साथियों ने पता लगा लिया है कि ये थंडर एनर्जी कहाँ से आई थी। वो बताता है कि ये यूनाल सेक्ट ने किया था। जो सुनकर मैथ्यू काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो बंदा भी यूनाल सेक्ट का ही था। वो गुस्से में अपनी पावर रिलीज करता है। यहाँ पर शियाओ टियान को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्ट हुआ था यूनाल सेक्ट के हॉल में। तभी शियाओ टियान का सिस्टम बताता है कि तुमने एक सीक्रेट मिशन पूरा कर लिया और ये मिशन था जरा सी बात पर विस्फोट, और एज अ रिवॉर्ड आपको मिलता है फॉर्च्यून गिफ्ट बॉक्स। तभी वहाँ पर लीडर आ जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम इतनी जल्दी वहाँ से वापस कैसे आ गए। उनको देखकर शियाओ टियान उन पर भड़कते हुए कहता है आपने मुझे कहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया था? अगर मुझे कुछ हो जाता तो, अगर सच में बिजली मुझ पर गिर जाती तो मैं अभी यहाँ पर जिंदा नहीं होता। जिस पर लीडर उससे कहते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। शियाओ टियान कहता है कि ठीक है, वैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ। फिर शियाओ टियान एल्डर के कान में आकर कहता है कि आपको पता है मैंने हेयू सेक्ट के हॉल को बॉम्ब से उड़ा दिया। जो सुनकर तो एल्डर का रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। वो तो कहते हैं कि तुमने क्या कहा? शियाओ टियान कहता है कि हाँ मैंने सच में हेयू सेक्ट के हॉल को उड़ा दिया। लीडर शियाओ टियान का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं कि जल्दी बताओ कि तुमने हेयू सेक्ट के लीडर से क्या कहा है। शियाओ टियान डरते हुए बताता है कि मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे सेक्ट को उड़ाना एक वेपन को एक हाथ से दूसरे हाथ में देना जितना आसान है। ये सुनकर तो लीडर उसे एक जोरदार किक मारते हैं, ये कहते हुए कि निकल जाओ यहाँ से। यहाँ शियाओ टियान भी लाइक इस बुड्ढे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, जब देखो तब मुझ पर हाथ पर चला देता है। तभी उसे एक जोरदार प्रेशर सेंस होता है, जो देखकर वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी डिसाइबल इकट्ठा हो गए थे। शियाओ टियान जब देखता है कि ये कौन है तो ये होती है मिस यून, जिसको देखने के बाद तो शियाओ टियान के हाथ ही कांपने लग जाते हैं। मिस यून उस पर अटैक करने वाली थी। तभी शियाओ टियान कहता है कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, लेकिन मिस यून कुछ भी सुनने वाली नहीं थी। उसको तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फिर से अपनी स्वॉर्ड निकाल कर शियाओ टियान पर अटैक कर देती है। शियाओ टियान अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। पर यहाँ मिस यून तो कहती है मुझे तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी मौत चाहिए। और उसका स्वॉर्ड शियाओ टियान को हिट होने ही वाला था। तभी शियाओ टियान अपने पास से अपना वही रैंडम कार्ड यूज कर लेता है, जिसके बाद तो उन दोनों की पावर इक्वल हो चुकी थी। दोनों की काफी अच्छी स्वॉर्ड फाइट होती है, लेकिन मिस यून की स्वॉर्ड स्किल काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए
इसलिए शियाओटियान ज्यादा देर टिक नहीं पाता। शियाओटियान को जब लगता है कि वो बस हारने वाला है, वो अपने पास से मार्शल आर्ट का कार्ड यूज करता है, जहाँ वो सिस्टम से कहकर उस कार्ड को एक्टिवेट करवाता है। लेकिन यहाँ पर यून थक गई थी। शियाओटियान तो उससे कहता है हम लोग एक ही सेक्ट के डिसाइबल हैं, तो हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। यून तो उसे ये धमकी देती है कि आज रात को अपनी आंखें खुली रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन यहाँ शियाओटियान तो उसको शांत करवाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हमें इस तरीके से नहीं लड़ना चाहिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर हेयू सेक्ट के आने की अनाउंसमेंट होती है। शियाओटियान यून से पूछता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। यून बताती है क्योंकि मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है और उससे पहले सभी सेक्ट आपस में मिलते हैं, ये लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं। और वैसे मैं तुम्हें आज छोड़ रही हूँ, लेकिन आज की बात ऐसी गलती करने की कोशिश कभी मत करना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शियाओटियान उसे जाते हुए देखकर कहता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सभी डिसेबल जा रहे थे बाकी सेक्ट से आए हुए लोगों को देखने के लिए और उनके साथ शियाओटियान भी निकल जाता है। इसके बाद हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अरीना में खड़ा होता है हेयू सेक्ट का हॉली सन, जिसका नाम है क्विन, जो अपनी पावर रिलीज करता है, जिसकी इतनी पावर देखकर सभी डिसेबल डर जाते हैं। इस बंदे का कहना था कि यूनान सेक्ट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे हरा सके। वैसे तो मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होने से पहले सेक्ट के डिसेबल आपस में बातचीत करने के लिए आते हैं, लेकिन ये बंदा इसको देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये बातचीत करने के इरादे से यहाँ पर आया है। इसकी बातों से साफ लग रहा था कि ये यहाँ पर यूनान सेक्ट के डिसेबल को नीचा दिखाने के लिए आया है। डिसेबल्स भी आपस में बात करने लग जाते हैं कि पहले तो हमेशा नॉर्मल डिसेबल्स आते थे, लेकिन इस बार हेयू सेक्ट ने अपने हॉली सन को ही क्यों भेज दिया। दूसरा बंदा कहता है कि साफ दिख रहा है कि ये यहाँ हमें धमकाने आया है, ना कि हमसे बातचीत करने के लिए। आज तक हमारे सेक्ट का कोई भी हॉली सन नहीं बन पाया। क्वीन की बातें सुनकर तो एल्डर को भी गुस्सा आ रहा था। उनको लगता है कि इससे निपटने के लिए सीनियर सिस्टर यून से बेहतर कोई नहीं हो सकता। एल्डर ये सोच ही रहे थे, तभी ज़ैंग उड़ता हुआ अरीना में आ जाता है, ये कहते हुए कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी मौजूद है। सभी डिसेबल सीनियर ब्रदर ज़ैंग का नारा लगाने लग जाते हैं, पर यहाँ एल्डर की सोच अलग ही थी। उनको पहले से ही पता था कि ज़ैंग क्वीन से नहीं जीत पाएगा, और ऐसा ही होता है। क्वीन ने बिना फाइट किए ज़ैंग को अपने कंट्रोल में कर लिया, जिस वजह से ज़ैंग बीच अरीना में ही अपने कपड़े उतारने लग गया, जो देखकर एल्डर ने फौरन अपनी पावर रिलीज की और ज़ैंग को अरीना से ही बाहर फेंक दिया और क्वीन से ये कहा कि हमारे सेक्ट ने हार को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन क्वीन का कहना था कि मैंने सुना है कि आपके सेक्ट में सीनियर सिस्टर यून भी मौजूद है, मैंने सुना है कि वो भी एक काफी अच्छी कल्टीवेटर है। इतना सुन नहीं था तभी अरीना में यून आ जाती है, जिसको देखकर यून कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा खूबसूरत हो, अगर मेरा भाई मेरे साथ आता तो वो तुम्हें अपना बनाने की जिद करता। जो सुनकर यून को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यून कहती है तुम्हारे सेक्ट के सारे लोग काफी ज्यादा बेशरम हैं, उन्हें जरा भी तमीज नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, और सारे डिसेबल यून का साथ दे रहे थे। क्वीन कहता है कि यहाँ पर कौन बेशरम है या नहीं ये नहीं देखा जाता, बल्कि पावर देखी जाती है, जो कि फिलहाल हमारे सेक्ट की ज्यादा है। यून अपनी पावर रिलीज करते हुए क्वीन पर अटैक कर देती है, लेकिन क्वीन फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे यून को काफी ज्यादा यून नजर आ रहे थे, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इसका इफेक्ट होता है सीधा उसके माइंड पर, जिससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो सकती थी। तो इस बार यून स्वॉर्ड से अटैक ना करके अपनी टेक्निक परफॉर्म करती है, ये कहते हुए कि जो होगा देखा जाएगा। क्या यून को ऐसा करता देख सेकंड एल्डर को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या कर रही है, ये जानते हुए भी कि ये करने से इसकी स्पिरिचुअल रूट खत्म हो सकती है, उसके बावजूद भी इस टेक्निक को परफॉर्म कर रही है। यहाँ शियाओटियान जब ये देखता है वो भी खुद को रोक नहीं पाता। वो तो कहता है कि मैं मुसीबत में अपनी वाइफ को कैसे छोड़ सकता हूँ, हालांकि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं उसे मुसीबत में नहीं डाल सकता। यहाँ अभी तक यून अपनी टेक्निक परफॉर्म कर चुकी थी, जिससे एक जायंट स्वॉर्ड बादलों को दूर करते हुए क्वीन को लगने ही वाली थी। तभी क्वीन अपने पास से एक टोकन निकालते हुए अपनी चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जो देखकर एल्डर कहते हैं कि आज तक इस शील्ड को जीरो प्योरिफिकेशन के एक्सपर्ट भी नहीं तोड़ पाए। यहाँ वो स्वॉर्ड किन को ना लगकर बोर्ड में लग जाती है, जिसके प्रेशर से सभी डिसेबल जमीन पर आ गए थे। अब अपनी सारी एनर्जी रिलीज करने की वजह से यून भी काफी कमजोर हो चुकी थी। यहाँ क्वीन यून से कहता है तुमने काफी मेहनत की, तुम्हारी ये टेक्निक इतनी भी बुरी नहीं थी। वो तो कहता है कि यूनान सेक्ट में और कोई बंदा नहीं है जो मुझे हरा सके, या मैं ये मान लूं कि यूनान सेक्ट में सभी डिसेबल कमजोर हैं। उसकी ये सारी बातें सुनकर एल्डर को भी काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या ही सकते थे। यहाँ क्वीन सीक्रेटली यून के लिए अटैक प्रिपेयर कर रहा था, तभी वहाँ पर शियाओटियान आता है और यून को गोद में उठाकर वहाँ से निकल जाता है। यून तो उस पर काफी गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, लेकिन शियाओटियान उससे ये क्या कर जाता है कि तुम यहाँ पर आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद शियाओटियान पहुँच जाता है अरीना में, जहाँ क्वीन उससे पूछता है कि आखिर तू है
है कौन, तेरा इस सेक्ट से कोई लेना देना है या नहीं। तभी एल्डर सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि आज तक यूनाल सेक्ट का कोई भी होली सन नहीं रहा, इसलिए मैं अनाउंस करता हूँ कि आज से शियाओ टियान ही यूनाल सेक्ट का होली सन है। जो सुनकर ज़ैंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी भी डिसाइबल को समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर है, इसको एल्डर होली सन कैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ शियाओलिंग तो काफी खुश थी। वो कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि शियाओ टियान के अंदर कुछ न कुछ स्पेशल जरूर है। यहाँ क्वीन भी शियाओ टियान का मजाक बनाता है कि आखिर सेट को किसी ऐसे बंदे को होली सन बनाना चाहिए जो इस पोस्ट पर अच्छा भी लगे। इन लोगों ने तो तुम जैसे चूजे को होली सन बना दिया। लेकिन यहाँ शियाओ टियान भी लाइक ज्यादा दिमाग मत खराब कर, जो करने आया है वो कर। जो सुनकर क्वीन कहता है चल फिर शुरू ही करते हैं, अगर तुम मरने के लिए इतना ज्यादा बेताब है। तभी शियाओ टियान के सामने सिस्टम अपेयर होता है, ये कहते हुए कि एक और नया टास्क, और टास्क ये है कि आपको क्वीन का अंडरवियर खींचना है और उसकी पैंट को हेयू सेट के प्लग पर लटका दो। शियाओ टियान को तो ये टास्क काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए तुरंत ही वो इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो अपने पास रखे 5G रैंडम कार्ड को यूज करता है। इसके बाद शियाओ टियान क्वीन से कहता है मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो यून से माफी मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन इतना सुन नहीं था, क्वीन इस पर जोर जोर से हंसने लग जाता है, ये कहते हुए कि एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर का बंदा मुझे ये कह रहा है कि मैं उसके सेक्ट से माफी मांग लूं। बहुत ही वाहियात मजाक था। लेकिन यहाँ शियाओ टियान तो 3 तक गिनती करता है। उसकी गिनती पूरी होने के बाद यहाँ क्वीन खुद ही अपने कपड़े खोलने लग जाता है, जो देखकर सभी डिसाइबल एल्डर अपना मुंह छुपा रहे थे कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। उस सेक्ट का होली सन होने के बावजूद भी इसकी ऐसी हरकतें हैं। शियाओ टियान तो वहाँ से दूर भाग जाता है, ये कहते हुए कि इस बंदे का जरा भी भरोसा नहीं है, कहीं इसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो। ना भाई, मेरे को तो अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। लेकिन यहाँ यून को सब समझ आ रहा था। वो कहती है कि तुमने क्या किया है, लेकिन शियाओ टियान तो भोला बनते हुए कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो अपने आप ही अपने कपड़े उतार रहा है, मेरा इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इतनी बेकार टेक्निक आती होगी। तभी शियाओ टियान अपने पास एक पिल निकाल कर इनको दे देता है, ये कहते हुए कि इससे तुम्हारी इंजरी जल्दी हील हो जाएंगी। यून कहती है कि नॉर्मल पिल से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे खुद को ठीक करने के लिए 5th लेवल की युआन प्रोटेक्शन पिल खानी पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा रेयर है। तभी शियाओ टियान उसे जबरदस्ती कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम इस पिल को खाओ, मतलब खाओ। इतना कहकर शियाओ टियान वो उसे पिल खिला देता है। यून तो उससे कहती है कि लगता है तुम मरना चाहते हो। शियाओ टियान उससे कहता है तुम अपनी इंजरी संभालो, मैं तुम्हारा बदला लेने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो फिर से अरीना में पहुंच जाता है। अरीना में पहुंचने के बाद वो क्वीन की पैंट निकालने लग जाता है, जो देखकर सभी डिसेबल को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या कर रहा है। यहाँ तक कि एल्डर भी उससे कहते हैं ये आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सभी डिसेबल अपनी पैंट पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि इस बंदे का कोई भी भरोसा नहीं है। शियाओ टियान अपना पैर जमीन पर मारते हुए कहता है इस बंदे ने हम सबको परेशान करके रखा था, अब इस होली सन को मैं लेकर जाऊंगा इसके सेट। न कहने के बाद वो यून से कहता है तुम अपना ध्यान रखना और जब तक मैं ना आऊँ मेरा इंतजार करना। यहाँ जब तक एल्डर शियाओ टियान को ऐसा करने से रोकते, तभी उनके कानों में आवाज आती है कि वो जो कर रहा है उसे करने दो। और ये आवाज थी लीडर की। शियाओ टियान फटाक से अपने पास से अपनी बोट निकालता है, उसमें क्वीन को रखता है और वहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि मैं जा रहा हूँ उन सभी को तमीज सिखाने। यहाँ यून जब अपनी इस गोली को टेस्ट करती है, पता लगता है कि उसकी सारी इंजरी हील हो चुकी है। यहाँ लीडर को दिखाया जाता है, उसका सर्वेंट उससे कह रहा था कि उसने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं उसके साथ हेयू सेक्ट जाना चाहता हूँ। पता लगता है कि ये एल्डर यून के फादर हैं। लीडर कहते हैं तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस बैठो और शो देखो। इसके बाद शियाओ टियान को हेयू सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ उसको रोकने के लिए 2 गार्ड्स खड़े हुए थे। तभी शियाओ टियान उनके सामने उनकी होली सन को उनके सामने फेंक देता है, जो देखकर डर के मारे गार्ड्स वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ सिस्टम शियाओ टियान को कहता है कि तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया। एज अ रिवॉर्ड शियाओ टियान को मिलता है कार्ड। यहाँ जब एक गार्ड देखता है कि होली सन का अंडरवियर मेन गेट पर लगा हुआ है, तो उसे यकीन नहीं होता कि एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाले बंदे ने ये सब कर दिया। वो तो अपनी पावर रिलीज करते हुए शियाओ टियान पर हमला करता है, लेकिन शियाओ टियान ज्यादा मूवमेंट ना करते हुए अपने फिंगर को मूव करता है, जिससे इस गार्ड के सारे कपड़े उतर जाते हैं। तभी वहाँ पर मैथ्यू भी आ जाता है। शियाओ टियान तो उसे हेलो करता है कि तुम कैसे हो, लेकिन मैथ्यू को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बिना कुछ कहे शियाओ टियान पर अटैक कर देता है। लेकिन ये अटैक शियाओ टियान को हिट नहीं होता, क्योंकि उसने अपने ऊपर जियोंग नाम का एक शील्ड बना लिया था। तो देखकर तो मैथ्यू को भी यकीन नहीं होता। इसके बाद वो जाता है अपने होली सन के पास। वो तो कहता है कि ये किसने किया। इसके बाद वो अपने पास से एक पिल निकाल कर होली सन को खिला देता है। शियाओ टियान तो कहता है कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ऑफ कोर्स ये मैंने ही किया है, क्योंकि तुम्हारे होली सन ने मेरे सेक्ट में आकर साइबर को परेशान करने की कोशिश की है। जो सुनकर मैथ्यू काफी गुस्से में अपनी एनर्जी रिलीज करता है और अपने पास से एक चेन निकालते हुए शियाओ टियान पर अटैक कर दिया था। पर अभी भी शियाओ टियान के चारों तरफ एक शील्ड बनी हुई थी, जो कि मैथ्यू के अटैक से टूट ही जाती है
लेकिन शियाओटियान को अभी भी कुछ नहीं हुआ था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। शियाओटियान को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पिरिचुअल बोर्ड में बैठा हुआ था, जो कि मजे से चाय पी रहा था। इसके बाद शियाओटियान को यूनार सेक्ट में दिखाया जाता है। वो जैसे ही सेक्ट में एंटर करता है, सभी डिसाइबल उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो पूछते हैं कि हे उस सेक्ट में क्या हुआ, कहीं उन्होंने आपके लिए कोई मुश्किल तो खड़ी नहीं की, वहाँ के एल्डर ने आप पे कोई अटैक तो नहीं किया। कुछ लोग जो जेलस थे कि शियाओटियान होली सन बन गया, वो कहते हैं कि लगता है कि शियाओटियान हे उस सेक्ट गया ही नहीं, तभी तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, वरना अगर वो जाता तो वो जिंदा नहीं वापस आता। शियाओटियान को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ मिस यून को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। यहाँ शियाओटियान पहुँच जाता है एल्डर के पास, ये कहते हुए कि मास्टर मैं आ गया। एल्डर शियाओटियान से कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। शियाओटियान तो काफी कूल अंदाज में चेयर पर बैठते हुए कहता है मैंने ही उस सेक्ट में इतना ज्यादा कचरा मचा दिया कि वो लोग कुछ दिन तक हमसे पंगा नहीं लेने वाले। जो सुनकर एल्डर को यकीन नहीं होता। वो अपना कान साफ करते हुए कहते हैं दोबारा कहो तुमने क्या कहा। शियाओटियान कहता है कि हाँ, वो लोग अब जल्दी हमसे पंगा नहीं लेने वाले। जो सुनकर तो लीडर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो शियाओटियान से कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया। शियाओटियान कहता है कि अब मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं अपनी कल्टीवेशन को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो सुनकर एल्डर उसे कहते हैं कि तुम जाकर ट्रेजर पैबिलियन से स्वॉर्ड लेकर आओ और मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे ये कहे कि मैं अपने डिसाइबल के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। शियाओटियान तो ये सुनकर खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। वो जैसे ही हॉल से निकलता है उसे बाहर यून मिलती है, जिसको देखने के बाद शियाओटियान और भी ज्यादा खुश हो गया था। वो यून से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं ट्रेजर पैबिलियन जा रहा हूँ। यून कुछ भी सोच पाती उससे पहले ही शियाओटियान उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से जाने लग जाता है, ये कहते हुए कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ यून भी उसे कुछ भी नहीं बोलती। वो शियाओटियान को देखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें कोई चोट नहीं लगी, तुम हे उस सेक्ट अकेले गए थे। यून तो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है मैं अपने आप भी चल सकती हूँ। शियाओटियान यून का हाथ छोड़ देता है, ये कहते हुए कि जो भी कहो तुम्हारे हाथ है तो काफी ज्यादा सॉफ्ट। यहाँ जब दोनों ट्रेजर पैबिलियन पहुँचते हैं तो वहाँ का ओनर शियाओटियान से कहता है कि मुझे लीडर ने कहा है कि सिर्फ तुम्हें ही पैबिलियन में एंट्री दी जाए, लेकिन शियाओटियान तो उस बुड्ढे की कुछ भी नहीं सुनता। तो यून को लेकर अंदर चला जाता है। यहाँ जब ये बुढ़ा देखता है कि शियाओटियान ने उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, तो वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है भले तुम होली सन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। मैं इतने सालों से इस पैबिलियन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, आज तक एल्डर ने भी मुझे इग्नोर करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ एल्डर को चिल्लाता हुआ देख यून शियाओटियान से कहती है कि हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। आज तक इनर सेक्ट के एल्डर्स ने भी इनकी बातों को नहीं टाला है, लेकिन शियाओटियान पीछे हटने वाला नहीं था। ये देखकर एल्डर कहते हैं सेक्ट लीडर का डिसाइबल तो काफी हिम्मत वाला है। ये कहते हुए वो अपनी पावर रिलीज करते हैं, जो देखकर शियाओटियान भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। शियाओटियान की इतनी कमाल की स्वॉर्ड स्किल देखकर एल्डर उससे कहते हैं तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल तो काफी कमाल की है, अब समझ आया कि तुम्हें सेक्ट लीडर ने इस सेक्ट का होली सन क्यों बनाया। इतना कहने के बाद एल्डर ने शियाओटियान की तरफ एक पाम स्ट्राइक कर दिया था। यहाँ शियाओटियान भी रैंडम 5G कार्ड का यूज करता है और इस रैंडम 5G कार्ड में निकला था 5G बरियल हेवन फीस्ट। शियाओटियान एक जोरदार पंच एल्डर के पाम पर मारता है, जिससे पैबिलियन में हलचल मच जाती है। ये देखकर सभी एल्डर और डिसाइबल को पता लग जाता है कि पैबिलियन में कुछ न कुछ तो चल रहा है। यहाँ पैबिलियन में एल्डर शियाओटियान के अटैक से पीछे हट गए थे। शियाओटियान के अंदर इतनी ज्यादा पावर देखकर यून भी काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार इसके पास इतनी पावर कहाँ से आई। एल्डर दोनों को परमिशन दे देते हैं और खुद वहाँ से निकल जाते हैं। एल्डर के जाने के बाद यून शियाओटियान से पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। शियाओटियान तो कहता है कि तो बस अपने आप हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। यहाँ जब यून को दिखता है कि शियाओटियान उसे कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वो उससे ज्यादा सवाल नहीं करती और वहाँ से निकल जाती है। वो दोनों पैबिलियन को विजिट कर ही रहे थे, तभी शियाओटियान के सामने एक स्वॉर्ड आ जाती है। यहाँ बाहर सभी लोग तो ये देखकर हैरान थे कि आखिर शियाओटियान ने ऐसा क्या किया जिस वजह से एल्डर और उसके बीच में लड़ाई हुई, और हुई भी तो शियाओटियान बच कैसे गया। तभी यहाँ पर एल्डर भी आ जाते हैं, ये कहते हुए कि ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये स्वॉर्ड अपने आप से ही अपना लीडर चुनती है। शियाओटियान तो उसे पकड़ने से पहले उससे कहता है तुम बिना टेस्ट किए मुझे अपना लीडर कैसे बना सकती हो, आखिर तुम में ऐसा है ही क्या जो मैं तुम्हारा लीडर बनूं। ये सब सुनकर स्वॉर्ड के सोल को गुस्सा आ जाता है। वो स्वॉर्ड अपनी एनर्जी रिलीज करती है, जिससे शियाओटियान और यून दोनों ही हवा में उड़ जाते हैं और यून गिरती है शियाओटियान के ऊपर। शियाओटियान तो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा मुंह दब रहा है, मेरे मुंह पर से जल्दी से हटो। जो सुनकर यून को काफी एम्बेरस फील होता है। वो जल्दी से शियाओटियान के ऊपर से हटती है। इधर वो स्वॉर्ड अभी भी शियाओटियान के सर पर काफी गुस्से में खड़ी थी। वो स्वॉर्ड शियाओटियान पर अटैक कर देती है। ये देखकर शियाओटियान तो रोने लग जाता है कि अगर तुम्हें मुझे अपना मास्टर नहीं बनाना तो मत बनाओ, लेकिन मुझ पे अटैक मत करो। लेकिन वो स्वॉर्ड कहाँ किसी की सुनती, वो शियाओटियान पर अटैक कर देती है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए शियाओटियान ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी, लेकिन उस स्वॉर्ड के आगे शियाओटियान की स्वॉर्ड नहीं टिकती। शियाओटियान की स्वॉर्ड टूट जाती है। ये स्पिरिचुअल स्वॉर्ड शियाओटियान पर अटैक करने ही वाली थी, तभी वहाँ पर एल्डर आकर इस स्वॉर्ड को रोक लेते हैं। ये कहते हुए कि शियाओटियान तुमने ऐसा क्या कहा,
जिससे स्वॉर्ड इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई। इधर शियाओटियन तो काफी ज्यादा घबरा गया था। तभी सिस्टम उससे कहती है कि मुझे प्योर स्वॉर्ड सोल का पता लगा है और साथ ही काफी बुरी एनर्जी का ऑरा सेंस हो रहा है। जो सुनकर शियाओटियन कहता है कि तुम मुझे बुरा कह रहे हो। सिस्टम शियाओटियन को कहता है कि तुम अपने अंदर स्वॉर्ड को अब्सॉर्ब कर लो। ये सुनकर शियाओटियन ऐसा ही करता है। शियाओटियन उस स्वॉर्ड को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। एल्डर और यून को तो समझ नहीं आता कि आखिर वो स्वॉर्ड कहाँ चली गई। यहाँ शियाओटियन काफी कूल अंदाज में कहता है कि स्वॉर्ड ने मुझे अपना लीडर बना लिया, इसीलिए आप दोनों को हैरान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शियाओटियन और यून दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पता लगता है कि सिस्टम ने अपने अंदर उस स्वॉर्ड को कैद कर लिया है। यहाँ जब शियाओटियन सिस्टम से वो स्वॉर्ड मांगता है तो अब इस सिस्टम ने स्वॉर्ड का प्राइस 1000 पॉइंट रख दिया था। जो सुनकर शियाओटियन काफी गुस्सा करता है कि ये स्वॉर्ड तो मैं ही लेकर आया था, तो तुम इसका प्राइस क्यों बता रहे हो। लेकिन सिस्टम भी लाइक मुझसे तमीज से बात करो। शियाओटियन को मजबूरन फिर से अपने पॉइंट्स देने पड़ जाते हैं। पॉइंट्स देने के बाद अब ये स्पिरिचुअल स्वॉर्ड शियाओटियन की हो चुकी थी। शियाओटियन उस स्वॉर्ड पर अपना ब्लड लगाकर उसे पूरी तरीके से अपना कर लेता है। ये सब यून भी देख रही थी। इसके बाद शियाओटियन को हॉल में दिखाया जाता है एल्डर के साथ। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है, जहाँ वो सर्वेंट बताता है कि मैनिफेस्टेशन सेक्ट से आपके लिए एक इनविटेशन आया है। एल्डर जब उस इनविटेशन को देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि 3 दिन बाद मैनिफेस्टेशन सेक्ट के हॉली सन की मैरिज है, वो भी हेवनली स्नो सेक्ट की हॉली गर्ल के साथ। जो सुनने के बाद शियाओटियन के कान खड़े हो जाते हैं। तभी शियाओटियन के सामने सिस्टम अपेयर होता है एक नए टास्क के साथ। इस मिशन का नाम था ब्रेकअप मास्टर और इस मिशन में शियाओटियन को मैनिफेस्टेशन सेक्ट के हॉली सन की मैरिज खराब करनी होगी और शियाओटियन को एज अ रिवॉर्ड मिलेगा डेंटियन मॉडिफिकेशन कार्ड और सिलेक्टेबल डिसेंट कार्ड। तभी मास्टर कहते हैं कि आखिर हेवनली स्नो प्लेस की हॉली डॉटर कब बन गई, जिसका नाम है शेन क्यान किस्सू। ये सुनकर शियाओटियन का मुंह खुला रह जाता है। उसके एक्सप्रेशन को देखकर एल्डर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम शेन क्यान किस्सू को कैसे जानते हो। लेकिन शियाओटियन बिना कोई जवाब दिए निकल जाता है हेवनली स्नो प्लेस। जहाँ जाते ही गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। शियाओटियन उन दोनों गार्ड्स को निपटा कर आगे जा ही रहा था, तभी एल्डर सामने आ जाते हैं। शियाओटियन उनसे शेन क्यान किस्सू के बारे में पूछते हैं। तो सुनकर तो एल्डर शियाओटियन पर अटैक ही कर देते हैं। को प्रोटेक्ट करने के लिए शियाओटियन उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर एल्डर को समझ नहीं आता कि आखिर इस बंदे के अंदर इतनी पावर कहाँ से आई। शियाओटियन फिर भी उनसे यही पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि शेन क्यान किस्सू कहाँ पर है। तभी वहाँ पर सेक्ट लीडर आ जाती है, जहाँ शियाओटियन मास्टर से पूछता है कि आखिर शेन क्यान किस्सू कहाँ पर है। लेकिन लीडर उसे नहीं बताती, ना ही उसके पास शियाओटियन को जाने देती है। शियाओटियन थक हार कर अपने सेक्ट वापस आ जाता है, जहाँ वो पहुँचता है लीडर के पास, ये कहते हुए कि मैं जानता हूँ कि आप उन दोनों सेक्ट को पसंद नहीं करते, तो क्यों ना मैं उन दोनों की शादी को तबाह कर दूं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। लीडर उससे कहते हैं अच्छा, वो भी इस फाउंडेशन लेवल के साथ, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। शियाओटियन तो उनके सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है कि हाँ मैं जानता हूँ मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक पिल चाहिए। एल्डर उसका हाथ झटकते हुए कहते हैं ऐसे भी तुम्हारे पास पहले से ही हाई ग्रेड दाओ स्वॉर्ड मौजूद है, तुम्हारे लिए वो स्वॉर्ड ही काफी है। लेकिन शियाओटियन कहता है कि मैं आपसे कोई वेपन थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो आपसे कुछ ऐसा मांग रहा हूँ जैसे लाइफ सेविंग पिल, लाइफ सेविंग तिलिस्मान या डिफेंसिव ट्रेजर। इतना सुनने के बाद एल्डर अपने पास से एक मेडिसिन निकाल कर दे देते हैं, ये कहते हुए कि ये तुम्हें पावरफुल बनाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हें इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत हो। इसका असर भी ज्यादा समय तक नहीं रहता, इसका असर जैसे ही खत्म होगा तुम फिर से नॉर्मल बन जाओगे। शियाओटियन ये पिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी सेक्ट के एल्डर्स आए हुए थे। वहाँ का गार्ड शियाओटियन को रोकते हुए कहता है कि पहले अपना इनविटेशन दिखाओ। शियाओटियन से अपना इनविटेशन निकाल कर दिखा देता है। इसी शादी में क्वीन भी आ रखा था। शियाओटियन तो उससे कहता है कि क्या तुम इस शादी में अपना करतब दिखाने आए हो, चलो सही है, सबका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। जो सुनकर क्वीन को गुस्सा आता है। वो शियाओटियन से कहता है कि पिछली बार तुम्हारा लक अच्छा था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शियाओटियन उसके पास आते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें एक बार मार सकता हूँ तो दोबारा भी मार सकता हूँ, तो बचने की जरूरत तो तुम्हें है ना कि मुझे। यहाँ क्वीन कहता है ये शादी खत्म होने से पहले मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शियाओटियन तो ये कहकर निकल जाता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। के बाद शादी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जब शियाओटियन शेन को देखता है तो वो सोचता है कि ये कितनी ज्यादा बदल चुकी है जब से ये हेवनली स्नो प्लेस गई है। यहाँ न्यूली कपल सभी को ग्रीट करते हैं, लेकिन शेन को देखकर साफ लग रहा था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। यहाँ शियाओटियन जब खाना खाता है तो वो कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्ट का खाना कितना ज्यादा घटिया है, और उसने ये चीज इतनी तेज बोली थी कि वहाँ के एल्डर को भी ये बात सुनाई दे जाती है। वो तो शियाओटियन से माफी मांगते हैं कि जरूर हमारी ही कोई गलती रही होगी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शियाओटियन तो उनसे कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें माफ कर दूंगा कि ग्रूम को यानी कि दूल्हे को मेरे साथ ड्रिंक करने दो। यहाँ शेन की नजर जैसे ही शियाओटियन पर पड़ती है वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। यहाँ शेन को अभी भी यही लग रहा था कि शियाओटियन ने
उसकी बेहोशी का फायदा उठाया है। शियाओटियान तो उससे कहता है कि आखिर तुम इससे शादी क्यों कर रही हो, मैं इस गधे से अच्छा कोई लड़का नहीं मिला। यहाँ सेक्ट का हॉलिसन आगे बढ़ते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरी वाइफ शैन को कैसे जानते हो। शियाओटियान कहता है कि क्या वाइफ, क्या तुम्हें पता है कि कैन किस्सू मेरे साथ टब में नहा चुकी है। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एल्डर शियाओटियान से कहते हैं कि अपनी जबान बंद रखो। तभी हेवनली स्नो सेक्ट की लीडर अपने पास से प्रिजर्वेशन मिरर निकाल कर शैन को दे देती है, ये कहते हुए कि सबको दिखाओ कि उस दिन क्या हुआ था। वो मिरर शियाओटियान अपने पास लेते हुए उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे सभी को पता लग जाता है शियाओटियान ने शैन का कोई भी यूज नहीं किया, बल्कि शियाओटियान तो शैन को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ लीडर की गलतफहमी भी दूर हो जाती है और अब शैन को भी समझ आ गया था कि शियाओटियान ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो शियाओटियान के पास आते हुए उससे माफी मांगती है, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। शियाओटियान उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इससे शादी ना करो, मैं देखकर साफ लग रहा है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो जबरदस्ती शादी मत करो। जो सुनकर तो शैन को भी रोना आ जाता है, क्योंकि वो सच में शादी नहीं करना चाहती थी। वही शादी करने से सबके सामने मना कर देती है। यहाँ जब शैन ऐसा करती है तो सेक्ट लीडर को काफी गुस्सा आता है। वो अपने गार्ड्स भेज देता है शियाओटियान को मारने के लिए। शियाओटियान ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी, जहाँ शियाओटियान की एक एल्डर के साथ जबरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ जब हॉलिसन शियाओटियान पर अटैक करने आता है तो उसके सामने शैन आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि मैं शियाओटियान से प्यार करती हूँ, अगर तुमने इससे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ना सुनने था कि एल्डर ने खुद एक जायंट पाम क्रिएट करके शियाओटियान पर अटैक कर दिया था। शियाओटियान एक पंच क्रिएट करता है, जिसके लगने के बाद शियाओटियान की हालत खराब हो चुकी थी। शैन उसके पास आकर उसको संभालने लगती है। तभी शियाओटियान उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। यहाँ शैन तो उससे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जो सुनकर शियाओटियान के गाल ही लाल पड़ जाते हैं। लेकिन इधर हॉलिसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर शियाओटियान पर अटैक करने जा रहा था, लेकिन तभी शैन बीच में आकर हॉलिसन पर अटैक कर देती है। तभी यहाँ पर क्वीन भी आ जाता है, ये कहते हुए कि अब तू नहीं बचेगा। इतनी मुसीबत देखकर शियाओटियान अपने पास से वही पिल निकाल लेता है जो लीडर ने उसे दी थी। शियाओटियान जैसे उस पिल को खाता है वो फिर से उठ खड़ा होता है। यहाँ क्वीन और शियाओटियान की फाइट शुरू हो जाती है। शियाओटियान क्वीन को एक जोरदार किक मारता है, लेकिन क्वीन फिर से शियाओटियान पर अटैक कर देता है, जिससे इस बार शियाओटियान ने गुस्से में अपने पास एक तिलिस्मान निकाल लिया था, जो कि वही थंडर तिलिस्मान था, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। शियाओटियान जैसे उस तिलिस्मान को एक्टिवेट करता है, सभी लोग अपनी जगह से भागने लग जाते हैं। यहाँ स्नो सेक्ट की लीडर शैन को अपने साथ ले जाने के लिए आ जाती है, लेकिन शैन ये कहती है कि मैं शियाओटियान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये देखकर लीडर वहाँ से खुद ही चली जाती है। यहाँ आसमान में फिर से बिजलियां कड़कने लग गई थी और एक बड़ा सा तिलिस्मान जो सभी लोगों को अपने अंदर खींच रहा था। ये देखकर सेक्ट लीडर अपने सेक्ट के चारों तरफ एक शील्ड बना लेते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। सभी एल्डर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इसे रोक नहीं पाता। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। पूरा सेक्ट टूटकर तबाह हो चुका था। इन्हीं सब के बीच में हॉलिसन को भी काफी ज्यादा इंजरी आ चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में शियाओटियान की वही पिल लग चुकी थी, जिससे वो सारी पिल खा जाता है और वो फिर से ठीक हो चुका था। यहाँ पर शियाओटियान को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से निकलकर शैन के साथ जंगल में आ गया था। शियाओटियान बेहोश था। शैन उसे जैसे ही होश में लाती है, शियाओटियान उससे कहता है कि मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अब तुम कभी भी मुझसे दूर मत जाना। यहाँ तभी सिस्टम अपेयर होता है, कहते हुए कि आपने अपना मिशन पूरा कर लिया। रिवॉर्ड्स मिलने के बाद शियाओटियान शैन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ यूनाल सेक्ट वापस चलोगी। शैन उसे धक्का देते हुए कहती है कि तुम अकेले ही जाओ, और शैन वहाँ से निकल जाती है। तभी शियाओटियान कहता है लगता है उस मेडिसिन का असर खत्म हो गया। अब हमें पता लगता है कि अभी तक शैन शियाओटियान से इसीलिए अट्रैक्ट हो रही थी क्योंकि शियाओटियान ने वो पिल खाई थी। जैसे ही पिल का असर खत्म हुआ, इसलिए शैन की अट्रैक्शन भी खत्म हो गई और वो चली गई। खैर शियाओटियान को क्या लेना देना, उसका मिशन तो पूरा हो गया। तभी शियाओटियान अपने कार्ड का यूज करता है, जिससे अब वो डेंडियान के 3rd स्टेज पर पहुंच गया था, जो देखकर शियाओटियान काफी ज्यादा खुश होता है। पता लगता है कि अब पूरे वर्ल्ड में शियाओटियान जितना पावरफुल कोई भी नहीं है, और इसी सीन को दिखाते हुए इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है मिस्ट्री के साथ कि आखिर शियाओटियान की दुल्हन कौन बनेगी और जो उसने तबाही मचाई थी उसका क्या हुआ, और हॉलिसन बचा या नहीं। इन सभी मिस्ट्री के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अभी तक इस एनिमे का नेक्स्ट सीजन नहीं आया है, जब आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।